खामोश हो जाओ। अब्दुल रहमान कहाँ है? अबीरा जावेद, अलीशबा नासिर। अलीशबा नासिर आती ही नहीं है ये। अलीशबा आरिफ, ये कहाँ है? अलीशबा आरिफ कहाँ है? आप हैं? तो भाई ये अलीशबा आरिफ एक काम करो, 70% आ रही है तुम्हारी। बता तो दिया, लेकिन मुझे बताने से सिर्फ नहीं पता लगता ना, ये कार्रवाई डालनी पड़ती है पेपर पे। पेपर पे जो है ना लिखो है। अरे भाई व्हाट्सएप को छोड़ो, मेरी बात सुनो, एक पेपर पे लिखो कि मेरी अटेंडेंस जो है ना करेक्शन की जाए, किस किस वीक में एब्सेंट है वो लिखो। अभी लिख लो, फिर टाइम नहीं मिलेगा। ये लिखो, अभी एक पेपर निकालो, उस पर जल्दी करो ताकि करेक्शन कराएं। अलीशबा सिद्दीकी, अलीशबा सिद्दीकी कहाँ है? नहीं आई। अलीजा बतूल, आमना हामिद, अनुषा शेख। आमना तुम भी लिखो इसके साथ नाम, तुम्हारी भी 70% है, तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे, मैं करेक्शन कराता हुआ जाऊं अभी। फिर आमना हामिद ना। अनुषा शेख कौन है? अनुषा शेख वो है पीछे वाली। अनशरा फेरोज खान, ये नहीं आई अनशरा। इसके बाद अरीबा सिद्दीकी। अच्छा, फिर है बिलाल अहमद खान, ये तो वैसे ही 55 पे आया हुआ है। फारिया बतूल। अच्छा, हमना जैनुल आबदीन, ये हो गई तुम। अच्छा, ये हसनैन है। हसनैन इकबाल कौन है? ये तो वैसे ही 70 पे आया हुआ है। हुरिया हबीब। फिर है हमना राशिद, हुरिया राशिद, माज साबिर। माज साबिर का है? नहीं आया। मदिया आदिल, माइजा अकरम, तो ये भी अब 70 से भी नीचे आ जाएगी। रेड हो गई है यहाँ पर ये। मनाल आरिफ, मैं इसीलिए तो लाल हो गई नहीं बोल रहा था कि तुम सारे हंसोगे। मनाल आरिफ, ये सही है। मरियम जहरा, मीशा नवीद, मोहम्मद जरी अब्बास, मोहम्मद फैजान। ओ भाई फैजान भाई, ये अपना कुछ कर लो। मैं तो साफ सीधी बात है, सच बात जो है ना ऐसी होती है, क्या कर कुछ कर लो, मतलब वो पेपर पे लिखो भाई, पेपर पे नाम लिखो, लाल हो ही यहाँ। फैजान आप ही है ना, उस पे नाम लिखो। पेपर इसको भी दे देना भाई, कुछ करो मतलब। मोहम्मद जवाद खान, मोहम्मद शयान शेख, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद मुनीब नाजिम। मुनीब नाजिम नहीं आया हुआ, नाजिम ही गायब है। मुजैना अहमद, फिर कौन है? नमीरा अयाज, नौमान जैक्सन। नौमान साहब आप भी पेपर पे लिखें ताकि करेक्शन कराएं हम। हाँ, तुम्हारा क्या नाम है? नमीरा अयाज, तो वो लिखो फिर इस पेपर पे। हाँ लिखो, मैं कराता हूँ ना। तुम अपना लिख देना कि 100% करानी है, तुम्हारा अलग होगा इशू। ये तो वो है ना जो रेड हो रही है। तो रहीमा हैदर, रैयान सिद्दीकी, रिदा सिद्दीकी जी। तो वो तुम भी पेपर पे लिखो, और इसी की तरह जैसे ये लिख रही है ना 100% करनी है वो लिखो। हाँ, रिदा सिद्दीकी हो गया। रोहा खान, रोहान अली, रोहान अली नहीं आता। शामिर अली, भाई शामिर अली भाई आप भी कर लें कुछ, उस पे नाम लिखें। हाँ, क्योंकि 66 हुई है ना, फिर फाइनल में आपको बैठने नहीं देंगे, ताकि मैं करेक्शन कराऊं ना। वो वीक देखकर अभी लिखो फौरन। शामिर अली,
सुदेश शेख, सुफियान आमिर, कहाँ है सुफियान? तो ये सुफियान का भी मसला आता ही है, वैसे आता है। तो अब ये मैं और एब्सेंट लगाऊंगा, इसकी वैसे ही 70 हुई है। सुमैया काशिफ, अभी तो मैंने नहीं लगाई। उमर हयात, लेकिन इसका भी नाम डाल दो ताकि सही हो, बैठने नहीं देंगे इसको। उम्मे हानी, उस्मान आसिफ, हाँ क्या है आपका नाम? उम्मे हानी, मतलब दो नहीं है, दो एब्सेंट आ रही हैं। कितनी है, 4 करूं? मैं बोल दिया हाँ। तुम्हारा दिमाग ही इधर नहीं है, जिस दिन दिमाग इधर हो फिर बात करना। उस्मान आसिफ, उसवा अहमद, अच्छा। उजैर अली खान, ये भी नहीं आता है, इसकी भी बहुत कम हुई है। वलिया वलिया आरिफ, अच्छा। वक्कास तारिक, वक्कास तारिक कौन है? आता ही है? वक्कास आता है, कोई जानता है? ये भी यहाँ 62 है। चलो ठीक है, जिनका मैंने नाम बोला है वो पेपर पे लिखे भाई, जल्दी जा सकते हैं बाकी। रहमान की आपने लगा दी है ना? हाँ हाँ, वो मैंने नहीं एब्सेंट किया उसको। जाना तो शायद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑन नहीं है। अल्लाह अकबर। वुमेन राइट्स और वुमेन राइट्स तो कंप्लीट हो गया ना, है ना? अब मेरा ख्याल है लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना है। जी कल 2:30 पे 4:30।
अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताहु या फ़त्ताहु या फ़त्ताह। देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ ज़िंदगी के टू पीरियडाइजेशन पार्ट हैं, यानी कि एक जो पोस्ट हिजरा कहलाता है, एक आफ्टर हिजरा। ये दो हिस्से हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, इन दोनों को ही समझ लिया जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक्सर ज़िंदगी का हिस्सा इससे समझ आ सकता है। ये लेक्चर तो आपने मेरा नहीं ख्याल पढ़ा है, लेक्चर 5 लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं पढ़ा ना? किसी को याद है? नहीं पढ़ा ना आप लोगों ने? नज़र आ रहा है सही? चलो अब तो सही है। अब देखें, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रिपरेशन फॉर प्रोफेसी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की इब्तिदा वो बचपन से ही हुई है। नबूवत की तैयारियाँ अल्लाह ताला ने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ुर्रियत से, यानी कि ख़ानदान से आपकी आगे पैदाइश फरमाई है। मोबाइल फ़ोन बंद कर दें। और जी, हाँ कर दें, ठीक। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की भी अल्लाह ने ख़ुसूसी एतबार से बचपन से हिफाजत फरमाई है, बहुत ख़ास अंदाज़ के एतबार से, चूँकि उनकी ज़ुर्रियत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश होनी थी। तो आपका तो बचपन से भी पहले से अल्लाह ताला ने आपके पूरी नस्ल को महफूज रखा है, और आपकी नस्ल को तो कोई नुकसान पहुंचा भी नहीं सकता था। आपकी आदम अलैहिस्सलाम से जो नस्ल की इब्तिदा हुई, तो पूरा जो शाख चली, पूरा जो ट्री चला, आपका शजरा, तो कहते हैं ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं कि मेरे ख़ानदान की जो आदम अलैहिस्सलाम तक जितनी भी ख़वातीन आईं, उनमें एक भी ख़ातून अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी नहीं कि जिसने कोई गुनाह किया हो, सब पाकीज़ा थीं। और उन तमाम ख़वातीन की खुसूसियात, उनके फ़ज़ाइल और उनके सिफ़ात दुनिया में मौजूद तमाम ख़वातीन से ज़्यादा अफ़ज़ल है। और उनमें से हर एक को अगर आप उठा के देखें, उसकी पूरी स्टडी करें कंप्लीट लाइफ की, तो आपको ख़ुद मिल जाएगा कि वो अक्सर ख़वातीन ही पैसे वाली भी थीं और स्टैंडर्ड वाली भी थीं, ख़ूबसूरती वाली भी सबसे बेहतरीन मिसाल वही थी। लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने, किसी एक औरत ने भी ज़िंदगी भर कभी कोई गुनाह नहीं किया। ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद बात फरमाई। तो आपकी पैदाइश से तो पहले से आपकी मुकम्मल तौर पर हिफाजत की गई, बल्कि आपकी क्या, आपके तो जो ख़ानदान वाले सब थे, उनकी अल्लाह ने ऐसे ज़बरदस्त अंदाज़ पे कि सारी दुनिया होने के बावजूद भी वो किसी बुराई या गुनाह की तरफ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं गई। फिर आगे बढ़ जाओ तो मर्चेंट कैरियर एंड मैरिज, ये मैंने इस मुताल्लिक आपको बताया भी था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तिजारती कैरियर, तो जो मैसरा थे, इनके हज़रत खदीजा को बताने पर कि ये नौजवान हैं 25 साल के, 24-25 साल के, और ये बड़े सदाकत में, अमानत में अमीन हैं, सादिक हैं, बहुत मशहूर हैं पूरे ज़माने में इनके चर्चे। तो लिहाजा तिजारत के अंदर तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ही यही दो बातें होती हैं
कि सच होना, सच्चा बंदा मिल जाए और इसी तरह अमानतदार बंदा मिल जाए जो कि ढूंढने से नहीं मिलता। तो हज़रत खदीजा ने मैसरा को कहा बिल्कुल भाई, इनको तो फ़ौरन हायर करो और हमारा बिज़नेस के लिए इनको जो है ज़रूर इनको साजो सामान दो और इनके साथ आप भी स्पेशल जाओ ताकि आप सामान का भी ख्याल रख सको और नज़र भी रख सको। लिहाजा मैसरा गए इनके साथ। जो ये सफ़र हुआ, बहुत अजाइबात मैसरा ने देखे। अब वापस आए, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो घर से ऑनलाइन बिज़नेस करती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी, ये आप जहन में रखें। इतनी मालो दौलत वाली खातून होने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह वो घर से नहीं निकलती थी। घर से बैठ कर भी, इसका मतलब है हज़रत खदीजा ने सिखा दिया कि औरत जो है वो कमा सकती है, और जब मजबूरी हो जाए तो फिर तो बहरहाल शरीयत ने इजाज़त दी है कि शरई हुदूद की अंदर रहते हुए खातून निकल जाए और अंधेरा होने से पहले वापस लौट के आ जाए घर में, शरई हुदूद का ख्याल रखते हुए। अगर ये शरई हुदूद का ख्याल नहीं रख सकती तो फिर तो कमाना भी इसके लिए जायज़ नहीं होगा। फिर ये और सोर्सेज देख ले कि इसकी कोई मदद कर दिया करे। और ख़वातीन के अल्लाह ने बड़े ताल्लुक़ बनाए होते हैं, इसके तो ब्लड रिलेशन इतने होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो वहाँ से भी इसको मदद हो जाती है, ऐसा कोई इशू का मसला नहीं होता। अब हज़रत खदीजा ने को जब मैसरा ने आकर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खूब तारीफ़ें बयान फरमाई, तो हालांकि आप 2 दफ़ा बेवा हो चुकी थी खातून, लेकिन आपको शादी की भी ज़रूरत नहीं थी, और बड़े बड़े सरदारा ने मक्का के प्रपोज़ल आपको आए थे, आपने कैंसिल किए, नहीं माने। फिर उसके बाद भी इनके दिल में जब मैसरा ने वाक़यात सुनाए तो ये ख़्याल पैदा हो गया निकाह का, और उन्होंने खुद रिश्ता करने वाली जो खातून थी उससे ज़िक्र किया कि तुम जाओ, ऐसा ग्राउंड बनाओ और मोहम्मद को तैयार करो कि मैं उनसे निकाह करना चाहता। जो उसने मैसरा ने इनके फ़ज़ाइल सुनाए ना, कि भाई हम जब रास्ते में चलते थे तो हमें बादल साया कर रहा होता था, और कहीं बैठ जाते थे 20-25 लोगों में तो दरख्त खुद अपनी शाखों को घुमा के मोड़ के हुजूर पर साया कर देते थे। मैं भी बैठा होता था तो मुझ पे भी साया हो जाता था। और कुछ जगहों पर हमने देखा कि शाखें जुड़ जुड़ के उन्होंने गुच्छे बना लिए और हुजूर पर साया कर दिया। फिर हुजूर, ये मोहम्मद नाम लेते थे, वो हुजूर तो नहीं कहते थे। फिर कहा कि मोहम्मद जो थे, इन्होंने जो अजीब और चीज़ मैंने देखी कि वहाँ भी सामान बेच दिया। ऐसी शराइत रखी कि इतनी आसान थी कि हर बंदा जो माल हमारा पूरा दिन में जाके पूरा नहीं बिकता था, इन्होंने चंद घंटों में साफ़ कर दिया, बेच दिया सारा। और शराइत ऐसी ज़बरदस्त रखी कि बिल्कुल इकाला 100% हमारे पास मिलेगा, यानी कि रिटर्न पॉलिसी, नो रिटर्न पॉलिसी लिखा होता है ना यहाँ, तो बंदा वो देख के ही आधा डर जाता है कि यार ये तो मैंने ले ली चीज़ और मुझे समझ नहीं आई, मेरे काम की नहीं हुई, तो मैं वापस ही नहीं करा सकता। आधा वहीं पे उसका खौफ बढ़ जाता है। जब वो अगला कह दे भाई रिटर्न पॉलिसी है, 100% है, तो आधा खौफ ख़त्म। ये बच्ची क्या कर रही है आपके साथ वाली, मोबाइल यूज़ कर रही है मुस्तकिल आप। फिर सेकंड पॉलिसी के इकाला के अलावा नबी अलैहि सलाम ने खुद फरमाया, जिसने इकाला किया अल्लाह उसको जन्नत में घर देंगे। यानी कि चीज़ बेची और वो वापस लेके आ गया, भले उसमें ख़राबी कर दी है जो भी, इसने फिर भी वापस ले लिया, पूरे वापस पैसे दे दिए उसी वक्त, तंग नहीं करा। हमारे बड़े बड़े मॉल्स में अगर रिटर्न पॉलिसी है भी तो इस कदर परेशान कर देते हैं कि उस वाले आप काउंटर नंबर पे चले जाएं, फिर उसके पास चले जाएं, फिर वहाँ से ये स्लिप बनवा लें, फिर इनके पास ये चले जाएं, वो चेक करेगा, ये होगा वो होगा। भाई हाथ दर हाथ उन्होंने रिटर्न किया, भले नुकसान भी है, वापस ले लिया, पैसे दे दिए। नबी अलैहि सलाम फरमा रहे जन्नत में घर देखो। फिर दूसरा, यही तो बात है ना कि ये जिगरा होना चाहिए, कारोबारी इंसान का ये जिगरा नहीं होगा तो नौकर का होगा, नौकरी करने वाले का। यही तो आपको तरीका ही नहीं पता, आपके नबी के तरीके के अंदर ही कामयाबी है। और जिन लोगों ने इसको बड़ा दिल करके अपना लिया वो बारे न्यारे हो गए, आगे निकल गए।
बड़ा दिल होना भी बीमारी की निशानी है, तुम्हारा सही है कि छोटा ही है। वो बीमारी अलग है, वो किसी किसी को लगती है, जो रसूल की इश्क में मोहब्बत में बढ़ जाता है ना, उसको लगती है। वो हम जैसों को लग भी नहीं सकती, आप कितना कोशिश कर लो लगाने की, इंशाल्लाह वो इतना आसान काम नहीं होता। उसके लिए अपने आप को पूरा तैयार करना पड़ता है, फिर बंदा उधर तक पहुंचता है। ये एकदम फर्स्ट स्टेप थोड़ी आप छलांग मारेंगे और हुजूर के इश्क में डूब जाएंगे, ये नहीं होता। बहरहाल फिर दूसरा ये कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उधार पे भी ले जाओ। बताओ, उधार पे कोई देता है? साफ लिखा होता है भाई, नकद बड़े शौक से, उधार अगले चौक से। उधार लेकर हमें भी जो है वो ना शर्मिंदा ना करें, और उधार करना हो तो पहले ही खबर कर दें ताकि हम आपको मना कर दें। तो ये कारोबार नहीं कर सकते ये लोग, इनके कारोबार में कभी भी बरकतें रहमतें उतर ही नहीं सकती। जो रसूल अपने रसूल के ही तरीके के ख़िलाफ़ कर रहे हो तो फिर वो रोते ही हैं। सारी ज़िंदगी आप देखेंगे लाखों करोड़ों भी रोज़ कमा रहे हैं लेकिन रो भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बिल्कुल इसी वजह से होता है कि आप हुजूर के तरीके पे नहीं चल रहे। फिर ये चीज़ देखी, उन्होंने सारा माल बेचा। अब मैसरा कहने लगे भाई चलते हैं, माल तो बिक गया। फरमाया ऐसे कैसे, खाली हाथ क्यों जाएंगे? यहाँ से भी माल ख़रीदा और ले जाके मक्का में फिर वो भी बेच दिया उसी सेम डे के अंदर। अब मैसरा हैरान हो गए कि यार एक दफ़ा में मैं कितने अरसे से ये कारोबार कर रहा हूँ, एक दफ़ा सारा माल नहीं बेच सका। हुजूर ने, मोहम्मद ने कैसा ज़बरदस्त अंदाज में डबल 2 दफ़ा बेच के दिखा दिया और सारा प्रॉफिट भी ले लिया इतना अच्छा खासा। तो मैसरा ने जब तारीफ़ें की हज़रत खदीजा के सामने, उन्होंने प्रपोज़ल भेज दिया। अब मोहम्मद को वो खातून कहती है बड़ी उम्र की कि अगर आपको हसीन व जमील खातून मिल जाए निकाह में, जो मालो दौलत वाली लैंडलॉर्ड लेडी भी हो, यही बोलते हैं ना, और इसी तरह उससे आगे बढ़कर वो बेहतरीन ख़ानदान वाली भी हो, उसका ताल्लुक़ भी बड़े ऊंचे ख़ानदान से। अब वो हुजूर ने फरमाया मोहम्मद कहाँ, और पूछा कौन है वो खातून? कहा खदीजा। कहा मोहम्मद कहाँ, खदीजा किधर? ये तो बड़ा डिफरेंस है, वो कहाँ मानेगी? कहा हुजूर मोहम्मद मैं आपको अजीब बात बताती हूँ कि मुझे खुद खदीजा ने आपके पास भेजा है। तो बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई फिर ठीक है, मैं राज़ी हूँ। तो एक्सेप्ट कर लिया। और हज़रत खदीजा फरमाती हैं जब उस खातून ने मुझे आके वो खुशखबरी सुनाई तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन वही था कि जब मैंने उसके ज़बान से खुशखबरी सुनी कि मोहम्मद मेरे निकाह करने के लिए तैयार हो गए। मक्कान रेवलेशंस एंड persecution, early revelations in Makkah, building up early network of followers। अच्छा, इसी तरह इसरा एंड मिराज। तो ये मक्का के अंदर के वाक़यात हैं। ज़ाहिर है मक्का की जो इब्तदाई वाक़यात हैं, इब्तदाई हालात हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, वो बहुत सख्त गुज़रे और बड़ी सख्ती का आलम था। बिल्कुल इब्तदा में चंद उनमें से हज़रत खदीजा भी थी जो ईमान ले आई सबसे पहले, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हज़रत अली, और ऐसे करते करते चंद हज़रात गिनती के। अब जब ये आजमाइश का दौर शुरू हो गया तो ये बड़ा सख्ती का दौर था और इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा जुल्म सितम आप पर ढाए गए, आपको बहुत मारा पीटा भी गया, खून भी बहा और बड़े वाक़यात हुए। इसी तरह जो आपके मानने वाले पैरोकार थे उन पर भी बहुत सख्ती के हालात गुज़रे। फिर इसी दौरान जब हुजूर अलैहिस्सलाम की हज़रत खदीजा से शादी हो गई और आप 25 साल की उम्र के और हज़रत खदीजा 40 साल उम्र, तो उस वक्त फिर मक्का की तामीर का सिलसिला पेश आया। ये वाक़या क्योंकि मक्का बैतुल्ला जो है, बैतुल अल्लाह का घर, अब ये इसकी जो दीवारें थी वो बड़ी कमज़ोर हो गई और इनको खौफ होने लगा कि ये गिर जाएंगी, लिहाजा इसको दोबारा तामीर कर देना चाहिए। अब तामीर करने वाले सारे कुफ़ारे मक्का ही थे, काफिर लोग थे, लेकिन इन्होंने मीटिंग की कि भाई ये तामीर ऐसे करेंगे कि इसमें कोई हराम पैसा ना लगे।
जिसके पास हलाल है, हलाल का पैसा हम इकट्ठा करेंगे और उसी से इसकी कंस्ट्रक्शन होगी। अब वो ये भी तय किया कि भाई हराम का पैसा क्या क्या होता है, वो भी सारी शराइत बताई गई। और बताने वाले कुफ़ार हैं जो बुतों को पूछते हैं, और इन्होंने बताया कि भाई जो शराब का बेचकर माल कमाए वो भी हराम है, और जो गलत काम करके वो उसका पैसा कमाया वो भी हराम है। सारी जो है ना शराइत, और हलाल का पैसा क्या है वो भी बताया। तो जब वो पैसा जमा किया हलाल वाला, तो वो इस कदर पूरा नहीं हो सका कि जिससे पूरे बैतुल्ला की तामीर हो जाती। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि बैतुल्ला काबतुल्ला पूरा नहीं तामीर हुआ, उसका कुछ हिस्सा बाहर है। और इसमें बड़ी अल्लाह की हिकमतें हैं। बहरहाल तामीर के लिए अब जब सारे इकट्ठे हो गए, पैसे इतने हो गए कि बस थोड़ा सा हिस्सा तामीर हो सकता है, जितना इस वक्त तक तामीर हुआ है वही हिस्सा। तो अब इन्होंने कहा भाई तामीर करने के लिए पहले इसको गिराना पड़ेगा दीवारें, फिर इसको दोबारा न्यू कंस्ट्रक्शन होगी। अब सब डर गए कि भाई काबतुल्ला को कौन तोड़े, हम में तो इतनी ज़रूरत नहीं है। कुफ़ार भी, काफिर भी डर गए, और वो जानते थे कि अब्रहा जो एक हाथियों वाला लश्कर लेकर आया था, उसने पूरी कोशिश की थी बैतुल्ला काबतुल्ला को गिराने की, लेकिन अल्लाह ने उसको खुद ही गिरा दिया। वो अपने हाथी पे से भी गिरा और सत्यानाश हो गया, भूसा बन गया उसका। मोबाइल बंद कर दें। खुद कुरान ने कहा, ठीक है ना, ठीक है, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील। वो जो अबाबील परिंदे आए, कहते हैं हर एक के एक चोंच में और दो उनके पंजों के अंदर छोटे छोटे बारीक पत्थर थे। और वो पत्थर कौन से थे? तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील, सिज्जील में से वो पत्थर थे, वो एटम थे। असल में अल्लाह ने फ़र्स्ट टाइम दुनिया में इंट्रोड्यूस कराए, जो जहन्नुम की आग में करोड़ साल जल कर वो एटम बने थे पत्थर। और पार्टिकुलर एटम का जो पार्ट था वो सबसे पहले दुनिया में अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से थोड़ा पहले ही इंट्रोड्यूस कराया दुनिया के अंदर, फर्स्ट टाइम। ये अंग्रेज़ ने भी उस पर तहकीक करके उसको सिज्जील कहा जाता है। और वो मामूली पत्थर नहीं थे, वो तीन एटम बम वो एक परिंदा छोटा सा ऊपर से फेंकता था, और उसने आकर कैसी तबाही की। फजअलहुम कअस्फिम माकूल, कि वो भूसा बने हुए पड़े हुए नज़र आ रहे थे, ऐसा उनका बेड़ा गर्क किया। तो ये सब फिर वो जानते थे कि अभी थोड़ा अर्सा पहले ये वाक़या हुआ है, अब हम काबतुल्ला को तोड़ेंगे तो हमारे ऊपर मुसीबत आ जाएगी। अब उनमें से एक बूढ़े शख्स ने कहा, मैं तोड़ता हूँ, मैं चूँकि वैसे ही बूढ़ा आदमी हूँ, तुम नौजवान सब बच जाओगे, अगर कोई आफत आनी हुई मेरे ऊपर आ जाएगी, मैं बर्दाश्त कर लूँगा। वो काबतुल्ला की दीवार पे चढ़ा तोड़ने के लिए। जब उसने अंदर झांका, अंदर तो छत तो थी नहीं, तो देखा बहुत बड़ा अज़दहा वहाँ पे बैठा हुआ है, बहुत बड़ा सांप है। ये डर के नीचे इसने कूद मारी वापस, लोगों को बताया भाई अंदर तो अज़दा बैठा हुआ है, अगर मैंने इसकी दीवारें तोड़ भी दी तो भी क्या होगा, फिर वो तो बाहर आ जाएगा, खा जाएगा हम सबको, इतना बड़ा है हम मार भी नहीं सकते उसे। अब लोगों ने कहा भाई जिसका घर है वो खुद ही नहीं चाहता कि हम तामीर करें, लिहाजा पीछे हट जाओ, आज रात उससे निदा करते हैं, दुआएं करते हैं, अगर उसने तामीर कराना हुआ तो वो इंतज़ाम कर देगा, वरना अदरवाइज़ हम छोड़ देंगे। ऐसे इसी हालत पे अब रात भर कहते हैं ये काफिर लोग दुआएं कर रहे हैं अल्लाह से, खुदा बोलते हैं उसको। और सुबह हुई जैसे ही तो कहते हैं देहातों की तरफ से एक बहुत बड़ा परिंदा उड़ता हुआ आया, और उसने ये अजदहे को पकड़ा अपने पंजों से, चोंच से उड़ा के लेके चला गया। अब ये लोग कहने लगे भाई देखो, जिसका घर था वो चाहता है कि हम इसको कंस्ट्रक्शन करें, तामीर करें, इसीलिए वो ले गया अजदा। अब कहने लगे भाई तामीर कैसे शुरू करें, इसका तो जो तामीर हुई हुई है वो पत्थरों से हुई हुई है, और हम जो मक्के वाले लोग हैं हम पत्थरों से घर बनाने ही नहीं जानते, ये कच्ची मिट्टी के घर बनाते थे। हुजूर का खुद आप हुजरा देख लें, और जितने सहाबा के, और ये सब खुद मस्जिद नबवी का भी, तो इस तरह वो बनाया करते थे। बहरहाल
अब ये शख्स दोबारा चढ़ा ऊपर तोड़ने के लिए, इसने तोड़ना शुरू करा, चंद ईंटें गिराई। अब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, 20-25 मिनट गुजर गए कि अब कोई अजाब आएगा इस पर। वो कहने लगा भाई अब तो तुम लोग आ जाओ, कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग भी नहीं, बड़े कहते हैं नहीं अब तुम्हारे बच्चे तोड़ेंगे साथ में। अब इसने अपने बच्चों को बुला लिया, आ जाओ भाई जितनी औलादें थी सब मिल के तोड़ लें। अब भी लोग आहिस्ता आहिस्ता आके जुड़ना शुरू हो गए, हाँ भाई काबतुल्लाह की तामीर करनी है। एक जोश जज्बा था उनके दिलों में, अल्लाह ने डाला। अब उसको तोड़ना शुरू करा, गिराया। अब तामीर कैसे करें, तो उसी दौरान पता चला भाई एक साहब आए हुए थे कहीं दूर यमन की जानिब से, और वो उनके यहाँ जो तामीरात होती थी वो पत्थरों से ही होती थी। तो ये उसका बड़ा एक्सपर्ट आदमी था जिसको मिस्त्री कहते हैं हमारे। इसने जब देखा कि यार ये लोग तोड़ तो रहे, इनको बनाना आता नहीं है, इसने कहा भाई ये तो मैं तो इस चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मुझे ये सामान चाहिए होगा, उसमें लकड़ी का इस्तेमाल भी होगा, शहतीर वगैरह फलाना। कहते हैं ये तो पहाड़ी इलाका है, सरजमीन है, ऐसी है जो है ना रेगिस्तान है, मट्टी है, यहाँ हम तुम्हें कहाँ से लकड़ी ला के दें। फिर कुछ लोग आए, उन्होंने बताया भाई जद्दा पे जो समंदर है वहाँ पे एक बहुत बड़ा बेड़ा जो है ना पानी का जहाज़, वो आगे टकरा गया, टूट गया। अब उसको जो है ना मुकम्मल तोड़ के उसकी सारी लकड़ी भी बेच रहे हैं। इन्होंने कहा भाई देखो वाह वाह, अल्लाह ने कैसे इंतज़ाम कर दिया, मिस्त्री भी बेच दिया और लकड़ी का भी इंतज़ाम, वहाँ से ख़रीद के लाए। बैतुल्लाह की तामीर करी, जितना हिस्सा भी तामीर हुआ। बाहर का जो हिस्सा है हतीम का वो बाहर छोड़ दिया कि भाई हमारे पास और हलाल पैसे नहीं है, उधर मुंडेर बना दिए ऐसे। अब वो भी बैतुल्लाह के अंदर का हिस्सा है। अगर कोई ये दावा करता है हम बैतुल्लाह के अंदर से होकर आए, हालांकि उस शख्स का नमाज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो नमाज़ें भी नहीं पढ़ता, लेकिन वो ये दावे करता है कि मेरे लिए काबतुल्लाह का दरवाज़ा खुला स्पेशल, मैं अंदर गया, 2 रकात नफिल पढ़े, बैठा रहा। मैं 2 दफ़ा अंदर जा चुका हूँ, 4 दफ़ा जा चुका हूँ, 5 दफ़ा। तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह दावा कर सकते हैं कि हम भी पता नहीं कितनी दफ़ा अंदर गए और हमने तो गिना भी नहीं यार, क्योंकि हतीम भी क्या है बैतुल्लाह के अंदर का ही हिस्सा है, ये अंदर का पार्ट है। और अल्लाह ने अच्छा कर दिया, बाहरी इसको रख दिया, हिकमत है अल्लाह की, ताकि हम जैसे भी जा सकें। और हुजूर ने भी फरमाया हज़रत आयशा से कि मेरा दिल चाहता है इसको अंदर कर दूँ। ये जायज़ काम था, हलाल था, लेकिन फरमाया कि आयशा मुझे यही डर है अपनी कौम का, मुसलमानों का, कहीं ये ना हो कि बोलें कि हमारे रब का घर ही आपने चेंज कर दिया, बदल के रख दिया, तो खुदा न ख्वास्ता ये फिर ही ना जाएं दीन से। हालांकि जायज़ होने के बावजूद, इसीलिए बाज़ जायज़ काम भी इस वजह से कि लोग उसमें गलत राह पे ना चल जाएं छोड़ दिया जाता है। फिर आपका जब बहुत ताइफ वालों ने आपको सताया, तंग कर दिया, तो अल्लाह ने फिर 1 to 1 मुलाकात का इंतज़ाम कर दिया। जिब्राइल आ गए और जन्नत की सवारी ले आए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को खुश करने का दिन आ गया कि आज हम अपने हबीब को खुश कर देंगे। और वाकई यही हुआ, चंद सेकंडों में अल्लाह ने वो सफ़र कराया है कि जो तारीख़ में कभी मुमकिन हो ही नहीं सकता। हालांकि अल्लाह ने इसको इम्कानात में से रखा है, लेकिन कोई कर नहीं सकता, क्योंकि हुजूर सबसे आगे हैं और वो सबसे आगे ही रहेंगे, उनको कोई पीछे नहीं कर सकता। तो लिहाजा दिमागों में ना आने वाला काम अल्लाह ने सेकंडों में करा दिया। वो सफ़र जो हम सारी मशीनरी बनाने के बावजूद भी इस अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर भी नहीं मुकम्मल कर सकते, उसके लिए करोड़ सालों की ज़रूरत है, जो हमारे लिए नामुमकिन है। तो इसीलिए देखो ना, हम तो अपनी ज़िंदगी नहीं बढ़ा सकते, जिसके लिए सबसे ज़्यादा यहूद और नसरानियों ने मेहनत करी है। सबसे आप जब इसके स्टेट्स निकालेंगे, इसकी तहकीक करेंगे, तो आपको ख़ुद पता चल जाएगा। कुरान ने जो बात बोली है ना कि लंबी उम्मीदें और उम्र ये लोग चाहते हैं, जो यहूदी हैं, ये चाहते हैं इनकी हज़ारों साल उम्र बन जाए। तो आप जब स्टेट्स निकालेंगे दुनिया के, तो आपको निकल आएगा, पता चल जाएगा कि सबसे दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टर और साइंसदान वो यहूदी निकलेंगे, जिन्होंने ज़िंदगी बढ़ाने के सबसे ज़्यादा मेहनत करी है उसके लिए कि कोई भी ऐसी चीज़ हमें मिल जाए जिससे हमारी ज़िंदगी बढ़ जाए। और कुरान ने तो बताया कि ये क्यों चाहते हैं,
कुरान अंदर की बात बताता है, हम गौर नहीं करते हैं मुसलमान। कुरान कहता है ये इसलिए चाहते हैं कि इनको पता है कि मर के हमने नाकाम ही होना है, हमारी ज़िंदगी हमेशा की नाकामी वाली, तो इसीलिए दुनिया की ज़िंदगी बढ़ा लो अपनी, इधर ही सारे मज़े कर लो पूरे। जबकि मुसलमान तो ऐसा नहीं करता। मुसलमान तो इस दुनिया से जाना चाहता है। जो असल मुसलमान होता है उसका शौक़ ही ये होता है कि मैं मौत को गले लगाऊं और जाऊं अपने अल्लाह से मिलूं, रसूल से मिलूं, अपने पिछले से मिलूं, उनसे मुलाकात करूं और मुझे जन्नत मिल जाए, सबसे बड़ी दौलत अल्लाह मिल जाए। ये मुसलमान की चाहत होती है। वो मौत से थोड़ी डरता है, इसीलिए तो सारी दुनिया मुसलमान से डरती है कि ये मौत से ही नहीं डरता, जिससे असल में डरना चाहिए। और यही मुसलमान का सबसे बड़ी शान है कि ये जो उससे सारी दुनिया डरती है ये उससे भी नहीं डरता अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो मौत कहता है अभी आ जाए, अच्छी जगह आएगी ना, कुरान हदीस अल्लाह रसूल का इल्म पढ़ाते हुए आएगी मौत, और आपको पढ़ते हुए आएगी। अभी जैसे एक साहब को कुरान के उस्ताद थे, वो मस्जिद में बैठे हुए कुरान ऐसे चेयर में बैठे हुए ऊपर पैर रख के और कुरान पढ़ लेते माशाल्लाह, और वो कैमरे में उनकी मौत जो है वो रिकॉर्ड हुई। कुरान भी गिर गया, बच्चों ने उठाया, वो भी फिर यूं गिरे, कारी साहब ने पकड़ा जो साथ में बैठे हुए थे, तो अपने अल्लाह से मिल गए जाके। तो कितना अच्छा मंजर है कि कुरान तिलावत करते हुए रूह निकल गई। अल्लाह भी तो वो मंजर देख रहे हैं ना, फरिश्तों ने नोट कर लिया कि भाई नाचते हुए कव्वाली में रक्स करते हुए हज़रत या मोहतरमा साहिबा, काम ख़राब हो बिगड़ गया सारा। ये सीधा जहन्नुम है, याद रख के, मैं आपको सच कह रहा हूँ, झूठ नहीं कह रहा। अगर आप लिखवाना भी चाहे मैं लिख देता हूँ, ये सीधा जहन्नुम में इंशाअल्लाह। और वहाँ पे कौन लोग होंगे वो देख के क्या बोलेंगे, यार शर्म आनी चाहिए मुसलमान। हम तो चलो रब को खुदा को मानते ही नहीं थे, हम तो नबियों को नहीं, कुरान को ही नहीं मानते थे। सबसे बड़ा खुला मुअज्जा कुरान, जिसका चैलेंज है आज तक गैर मुस्लिमों के लिए कि ले आओ एक आयत, अगर तुम इतने एक्सपर्ट हो, तुम अकेले, तुम्हारी क्या औकात, तुम सारी इंसानियत को जोड़ लो। मुसलमानों को, हुजूर को छोड़ के ना, तुम सारी इंसानियत जुड़ जाए। तुम्हारा इतना दिमाग नहीं है कि तुम एक आयत जैसी आयत बना के ले आओ। ये ओपन चैलेंज है, खुला, क़यामत तक के लिए कोई भी नहीं ला सकता, क्योंकि ये कलाम इंसान का है ही नहीं। किसी इंसान का होता तो बना लेता वो, चूँकि ये रियल गॉड का है, असल खुदा, असल अल्लाह का है। तो इसीलिए तो उसने ये एक ही चैलेंज सिर्फ खोल के क़यामत तक के लिए रखा हुआ है। इसीलिए हुजूर ने फरमाया ना कि मेरा मौजज़ा जो है ना, ये सब नबियों से बड़ा मौजज़ा है, और ये ना ख़त्म होने वाला मौजज़ा है, दायमी, हमेशा क़यामत तक का मौजज़ा है। और मेरे मौजज़े पर तमाम नबियों के मौजज़ात से ज़्यादा लोग ईमान लाएंगे, इस्लाम कबूल करेंगे। देख लें, वो कुरान है, खुला मौजज़ा, क़यामत तक हमारे हाथों में, बिल्कुल सही सालिम। और फिर उसके आगे जितने चैलेंजेस हैं वो तो अलग हैं कि चलो तुम नहीं ला सकते, हमने मान ली तुम्हारी बात, इसको तब्दील करके दिखाओ, तुम में जुर्रत है तो, हिम्मत है, इसके ज़बर को ज़रा ज़ेर करके दिखा दो। ये तक नहीं कोई कर सकता, और जिसने करने की कोशिश की है वो खुद बेचारा उसका काम हो गया। तो ये खुले चैलेंजेस हैं भाई। एक ज़बर को ज़ेर करना कौन सा मुश्किल काम है, करो, आओ ज़रा मैदान में। ये तो आप छोड़ें, जो ये हरकतें होती हैं ना कि जी सिर्फ हम अपनी ज़बान में कुरान का तर्जुमा लिख के प्रिंट आउट कर देंगे, शाया कर देंगे, वो तक नहीं करने दिया जाता अल्हम्दुलिल्लाह। और आजकल ये हरकत सोशल मीडिया पे शुरू कर दी गई है, जो कि गलत है। कि क्या होता है जी, इंग्लिश में सिर्फ ट्रांसलेशन चल रहा है और पीछे अरबी में कुरान पढ़ा जा रहा है, ये भी हराम है। आप तो समझते होंगे बड़ा अच्छा काम किया है जी हज़रत ने, और बड़ा जो है वायरल हो रहा है और ये वो, हालांकि ये आपके अपने दीन के ख़िलाफ़ अमल किया जा रहा है। ये तरीका होता है गुनाह की तरफ ले जाने का, बुराई की तरफ। अच्छाई को इस्तेमाल किया जाता है, एक मीठी गोली एक चूहे को मारने के लिए इस्तेमाल की जाती। तो वो समझते हैं मुसलमानों की औकात क्या हो चुकी है इस वक्त, ये बिल्कुल अपनी असल ताकत रूह को खो चुके हैं।
लिहाजा वो ये हरकतें करने। अब हमारे अपने बेवकूफ़ मुसलमान ये करते हैं, उनको मसला ही नहीं पता कि वो स्लाइड्स चल रही हैं इंग्लिश ट्रांसलेशन की या किसी और ज़बान की भी, उर्दू में या जैसे भी, पीछे तिलावत चल रही है और जी वो देखने वाले देख रहे हैं। हालांकि ये गलत है। कुरान बग़ैर अरबी के आप कहीं पे नहीं दिखा सकते, गलत है। सिर्फ आप भले अपनी ज़बान में तर्जुमा ट्रांसलेशन सिर्फ लिख दें और उसमें कुरान असल ना लिखा हुआ हो तो ये भी गलत है, इसकी भी कतई इजाज़त नहीं दी जाती। लेकिन ये हरकत आजकल चंद थोड़े अरसे से सोशल मीडिया पे शुरू हो चुकी है, जो कि गलत है और इसको बैन किया जाना चाहिए। ये बहुत अहम पार्ट है क्योंकि इससे गुमराही फैलती है। जब आपके सामने रियल मतन नहीं होगा और अपनी ज़बान की सेंटेंसेस आ रहे हैं तो आप उसी को कल को कुरान कहने लग जाएंगे कि यही कुरान है। एक वक्त ऐसा आ जाता है। उस तरफ लाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता इंसानों को कोशिश की जाती है। इसीलिए इस पर फतवा भी है। आप चाहें बिनौरी टाउन का फतवा निकाल लें बड़े बड़े मदारिस के, तो वो कह देंगे कि ये हराम है। हालांकि आप तो बड़े मज़े से सुन रहे हैं कि जी मैं तिलावत सुन रहा हूँ, बड़ा सवाब मिल रहा होगा। हालांकि गुनाह है, आप गलत तरीके से कर रहे हैं काम। और जो अपलोड कर रहा है वो अलग गुनाह कमा रहा है, जितने व्यूज़ उतने छित्तर। तो अल्लाह बचाए। तो ये इसरा और मेराज, इसरा क्या है? ज़मीन पे चलना। हुजूर पहले काबतुल्लाह से बैतुल मक़दस तक सफ़र किया, ज़मीन पे चले, उड़े उस बुर्राक पर जो जन्नत से लाया गया परिंदा सवारी। फिर मेराज यानी कि ज़मीन से उठकर ऊपर को जाना। फिर आप सातों आसमान क्रॉस कर गए, सारे नबियों से मिल लिया, नमाज पढ़ा दी, काबतुल्लाह शरीफ के ऊपर सातवें आसमान पे जद्दुल अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी टेक लगाए, हुजूर पहुँच गए, आप उठे नहीं। ये बड़ों का अदब अंदाज़ बताया। हुजूर ख़ुद गए और मिले और आपने फिर फरमाया वाकई आपके गोया ये जद्द अमजद हैं, दादा नबियों के दादा हैं। तो फिर वहाँ से सिदरतुल मुंतहा, अल्लाह की कुर्सी, वो क्रॉस। फिर जिब्राइल ने साथ छोड़ा कि या रसूल अल्लाह यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता, आप जाएं। नूर आपको लेता हुआ जाएगा। हुजूर ख़ुद गए, सब वहाँ रुक गए, ये हद ख़त्म। अब नबी अलैहिस्सलाम जा रहे हैं और 70,000 परिंदे जो है ना पर्दे लटके हुए, एक एक करके पर्दा उठता गया और आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला सामने मौजूद। तो अल्लाह ने यह ताकत दी। इससे पहले भी आपका बाईपास हुआ, ये दूसरा सेकंड बाईपास हुआ है, जिसमें आपका दिल निकाला और फरिश्तों ने उसको धोया तश्तरी के अंदर। आप ज़मज़म पानी इस्तेमाल किया, जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने इस्तेमाल किए वो जन्नत के लाए हुए आलात थे। और फिर आपके दिल का जो एक टुकड़ा था ख़राब, उसको भी फेंक दिया गया। वो बचपन में जब आपका बाईपास हुआ और आप जाग रहे थे, आप खुद देख रहे थे सामने हो रहा है, आपको बेहोश भी नहीं किया गया। फरमाते मैं सब देख रहा था अपने सामने। ऐसा बाईपास भी दुनिया कभी कर नहीं सकती। हालांकि बाईपास तक तो आ गए, लेकिन कितने उसके लिए बेहोश करना, ये करना, वो करना, फिर भी ज़्यादा चांस होता है बंदा टपक जाएगा, निकल लेगा। लेकिन इधर हुजूर अपनी समझदारी से देख रहे हैं, पूरा बाईपास सामने हो रहा है, ना कोई तकलीफ़ है ना कुछ है कि कौन सा उन्होंने इंजेक्शन सुन करने का लगाया है, कुछ ही नहीं है उनके पास तो। लेकिन ये अल्लाह ने करके दिखाया कि ये भी सब इजादात दुनिया की फुल, खुद दुनिया की ईजाद, दुनिया की इजादात तो छोड़ो, खुद दुनिया की ईजाद किसकी वजह से हुई है? आदम अलैहिस्सलाम। भाई ये क्रेडिट हमें जाता है, नहीं जानते। आदम अलैहिस्सलाम ने खाया ना, तो अल्लाह ने दुनिया बनाई ना उनके लिए, मुसलमान के लिए बनी। मुसलमान ने दुनिया बनवाई है। दुनिया की चीज़ों की क्या औकात है? मच्छर का पर है। तो दुनिया की इजादात तो सारी मुसलमानों की हैं, दुनिया खुद ईजाद मुसलमानों की है। इसका क्रेडिट तो कोई गैर मुस्लिम ले ही नहीं सकता कभी भी। एटम देखें, मुसलमानों की ईजाद है। सिज्जील, वो कुरान कब का लिखा हुआ, जब दुनिया नहीं बनी थी। अल्लाह ने मुसलमानों को तब एटम दे दिया, मिसाइल चला दिया आसमानों पे। ये तो सारी खुद दुनिया ईजाद मुसलमानों की। और मुसलमान इसका क्या है, सारा क्रेडिट ले सकता, उसी को जाता है क्रेडिट। नई बात समझे? बहरहाल तो इमिग्रेशन एंड वॉर। अच्छा,
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, आप समझते कि फ़तेह मक्का बग़ैर सियासत के कर लिया, दीन का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप ये तो छोड़ें, आप एक मोहल्ला फ़तह करके दिखाएं ज़रा, बग़ैर सियासत किए। 1-2 इंच की मस्जिद ज़रा आज़ाद करा के दिखाएं, बग़ैर पॉलिटिक्स के, विदाउट एनी पॉलिटिक्स। आप नहीं कर सकते। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेहतरीन सियासत करके दिखाई, और सियासत तो है ही इस्लाम के साथ भाई। इस्लाम के बग़ैर सियासत चल ही नहीं सकती। वो यही सियासत है जो अब हो रही है, जिसमें कोई उनका अपना नहीं है। फिर बहरहाल, वॉर विद मक्कान्स, देयर अलाइज कॉन्फ्लिक्ट विद मेडिनन जेविस आफ्टर द conquest of Makkah, receiving submission of Arabian tribes, conquest of Arabian Peninsula। तो ये वो सारे वाक़यात हैं। जब फ़तेह मक्का हुआ, ये भी मुसलमानों की एक बहुत बड़ी क्या थी, फ़तह थी। इस दिन बहुत से कुफ़ार यही समझते थे कि आज हमारे गले काट दिए जाएंगे, आज हमें मार दिया जाएगा। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन खुली छूट दे दी कि भाई जो हथियार डाल दे, हमसे ना लड़े, उसको अमन है। जो फलाने के घर में दाखिल हुआ, उसको भी अमन है। और ख़वातीन बच्चों को कुछ नहीं कहा जाएगा, ना दरख्तों को उखाड़ा जाएगा। ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी। इन दोनों के मोबाइल कोई मेहरबानी करे, दोनों साथियों से इनके मोबाइल कोई ले ले ऑफ़ करा के। हाँ, आप ले लें, प्यार से लें, प्यार से, हाँ, मोहब्बत के साथ। मोहब्बत का मतलब अंदाज नीक होना है और काम भी पूरा करना है। हाँ, तो अब बात आगे चल रही है। प्रिपरेशन फॉर प्रोफेसी विथ हिज अंकल, यही है ना? नहीं, अच्छा। बॉर्न अराउंड 570 आपकी पैदाइश है, और हुजूर अलैहिस्सलाम को नबूवत से पहले भी पत्थर भी सलाम करते थे, देखें। और हुजूर ने खुद फरमाया, उस पत्थर का जिक्र भी किया। आज भी वो पत्थर मौजूद है, पत्थर वाली गली, ठीक है ना, हजर वाली गली। प्रोफेसी, नबूवत की निशानियाँ, वो सारी बातें चल रही। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की तैयारी, ठीक है। ये आप पैदा हुए 570 CE में, और बनु हाशिम आपका पीछे जो कबीला देखा जाए, आगे बढ़कर वो कुरैश कबीला से जुड़ जाता है। और इसी तरह आपको यतीम अल्लाह ने रखा। क्यों यतीम रखा? ये आपकी फजीलत है कि आपके ऊपर किसी की महारत को कनेक्ट ना किया जाए, कि जैसे एक काबिल औलाद होती है, उसका क्रेडिट किधर चला जाता है? बाप की तरफ। इसके घर वाले बहुत तमीज़दार होंगे यार, तभी वो, अभी जैसे एक वीडियो वायरल हुई छोटे बच्चे की, वो साइकिल चलाते हुए मोटरसाइकिल का उसने पीछे की बैक लाइट तोड़ दी या गिर गई, जो भी, अब वो बच्चा लेके खड़ा हुआ है वहाँ। और जब वो मोटरसाइकिल वाले अंकल साहब आ गए, तो वो उनको वापस करके और पैसे भी दे रहे कि मुझसे टूट गई तो ये। तो अब वो बता रहे हैं कि भाई ये होती है नस्ली तरबियत। हमारे यहाँ तो क्या होता है, माशाल्लाह, तोड़ा और भाग निकल यार, कहीं पहुँच ना जाए, देख ना ले, कैमरा तो नहीं लगा हुआ, सबसे पहले कैमरे ढूंढते हैं। तो ये क्या है? गैर नस्ली होने की निशानी। और नस्ली हरकत ये होती है जो बच्चे ने की है। और इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं जो ज़ाहिर हो जाते हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का क्रेडिट उनके, कि भाई इतना माहिर नबी, ऐसा ज़बरदस्त कुरान पूरा सुना रहे, कैसी ज़बरदस्त आलीशान अखलाक तरबियत, तो ये क्रेडिट वालिद को जाता है। अब्दुल्ला साहब जो इनके वालिद हैं, या आपकी वालदा को, तो अल्लाह ने सब छीनते चले गए फ़ौरन। कोई टीचर की तरफ चला जाता है, भाई इनका टीचर बहुत अच्छा होगा, उसने इन इकरा यूनिवर्सिटी के ख़ास इस क्लास के 301 वालों की ऐसी तरबियत की, यार इतने अच्छे बच्चे बन गए। ये तो बिल्कुल नहीं इकरा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लग रहे, तो बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो अब ये क्रेडिट कहाँ चला गया? टीचर को। वो टीचर का नाम बताया, यार जी वो वाले टीचर हैं, अच्छा ये उन्हीं की हरकत है, अच्छी वाली हरकत। तो अब ये क्रेडिट कहाँ चला गया? उस्ताद की तरफ। तो उस्ताद भी नहीं रखा अल्लाह ने, डायरेक्ट अल्लाह ने खुद तालीमात दी, खुद सिखाए। जिब्राइल को भी नहीं, बस ज़रिया बनाया बीच में। जैसे आपकी स्टेशनरी आपका एक सोर्स ऑफ एजुकेशन है,
ऐसे ही प्रिपरेशन, हाँ ये बात हो गई। ही रेज बाय फॉस्टर पेरेंट्स इन द डेजर्ट एज अ शेफर्ड वेयर हिज हार्ट इज क्लींस्ड बाय एंजल्स अडॉप्टेड इन द होम ऑफ हिज अंकल। अबू तालिब के साथ आपका पहला सफ़र शाम की तरफ हुआ, लेकिन उसमें आप दौरान सफ़र से ही रिटर्न आ गए, क्योंकि काहिनों ने खबर कर दी कि हुजूर ये कोई फजीलत वाले इंसान है, इनकी निशानियां जो मैं देख रहा हूँ, आप इनको हरगिज़ शाम लेकर ना जाना, वहाँ यहूदी उलमा है, वो पकड़ लेंगे, मार देंगे। उनकी तो किताबों में इनकी सारी निशानियां मैंने पहचान ली हैं। आखिरी निशानी उसने देखा जब ये हुजूर दरख्त के नीचे लेटे, तो अबू तालिब को कहने लगे ज़रा गौर से देखो अबू तालिब, इधर आओ, वो देखो शाखों को, ये कैसे इकट्ठी हो रही हैं और हुजूर पर जमा होकर साया कर रही हैं। कहा कि मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, इनको वापस ले जाओ, गलती से भी शाम नहीं लेके जाना। वो उन्होंने वापस भिजवा दिया, खुद तो चले गए। अच्छा, विथ हिज अंकल ही गोज ऑन मर्चेंट कारावान्स, जो मैंने अभी आपको बता दिया, वेयर ही इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द क्रिश्चियन मॉन्क बुहैरा एट 25। द 40-year-old widow Khadija offers him marriage and control of her business. They have 4 daughters. आपकी 4 बेटियां हज़रत खदीजतुल कुबरा से पैदा हुई, ये अल्लाह की शान है। और 2 साहिबजादे भी पैदा हुए, जिनमें बड़े का नाम क्या है, कासिम, और उनसे छोटे अब्दुल्ला। अब्दुल्ला 11 साल की उम्र में, कासिम बहुत कम उम्र में। इसी तरह आपकी मारिया किप्तिया, जो एक हुजूर की बांदी थी, तोहफे में कुस्तुनतुनिया के जो वो था उसने इनको दी थी, तो आपने इनसे निकाह कर लिया था। इनसे हज़रत इब्राहीम पैदा हुए थे, और जो दूध पीते हालत में उनका इंतकाल हो गया था। तो हुजूर ने फरमाया था कि मेरे इब्राहीम के लिए अल्लाह ने दाइया जन्नत में रखी है, मुझे दिखा दिया, वो उसको वहाँ दूध पिलाती। कैसा इंतज़ाम किया। और एक मौके पे भी फरमाया कि अगर मेरे बाद नबी अल्लाह बना देते तो हो सकता था इब्राहीम को बना देते। इसके अंदर बड़ी फसी जो है ना खुसूसियात थी। एज अ मैनेजर ही हैज़ मोर टाइम, तो ये पता होना चाहिए हज़रत खदीजतुल कुबरा से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी ज़ाती औलादें हैं, ये बात जहन में रहनी चाहिए। बाज़ फितना पर वह लोग कहते हैं कि ये पहले से उनकी औलादें थी, ऐसा नहीं है, तो गलत बात वो करते हैं, तो ये गलत चीज़ है। एज अ मैनेजर ही हैज़ अ, यही है ना, हाँ, ही हैज़ मोर टाइम एंड बिगेंस मेडिटेटिंग इन दी, यही ना, डेजर्ट एंड दी माउंटेन केव ऑफ हिरा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम जब जवानी की तरफ आए तो आपको खलवत का बड़ा शौक़ हो गया। आप खुद फरमाते मेरा दिल चाहता था अकेले बैठूं, मजमे में लोगों के दरमियान न बैठूं, तो वो गार में जाने लग गए। हालांकि ये गार हिरा जो है ये काबतुल्लाह से बड़ा दूर फासले पर है, जो लोग गए होंगे उनको पता है। और दूसरा, इसको तो जबले नूर भी कहा जाता है। और एक और जो बड़ा पहाड़ है उसको जबले यमन कुछ ऐसे करके उसका नाम है, मुझे जहन में नहीं आ रहा। वो पहाड़ ऐसा है कि जिसको अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहले रखा, सबसे पहला घर बैतुल्लाह को बनाया, सबसे पहला पहाड़ वो रखा। वो पहाड़ बैतुल्लाह काबतुल्लाह से बहुत करीब है, उसमें नहीं जाते थे नबी अलैहिस्सलाम, तो ये भी अल्लाह ने चुनाव किया। करीब होने के बावजूद उस पहाड़ से बैतुल्लाह काबतुल्लाह साफ़ नज़र नहीं आता। और गार हीरा से हुजूर अलैहिस्सलाम जब बैतुल्लाह को देखते थे सामने सीधा साफ़ नज़र आता था। ऐसे गार सौर से भी, जो कि बड़े फासले पर है, लेकिन उस वक्त चूँकि बिल्डिंग और ये सब नहीं था, तो साफ़ क्लियर जो है ना दिखता था। आगे चलें, विथ हिज अंकल, ये बात हो गई ना। अब आगे, एट फर्स्ट प्रेचेस टू फैमिली, जो मैंने आपको बता दिया, हज़रत खदीजा ईमान लाई, अबू बकर सिद्दीक, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा। सोन इज प्रीचिंग थ्रेटन्स दी tranquility of the annual Hajj, and Muhammad is smeared as a sorcerer who spreads people from their families. आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़ाहिर है जैसे जैसे दावत का सिलसिला बढ़ा आगे, तो आपको काबतुल्लाह से भी उम्रा करने से, हज करने से रोक दिया गया, और वहाँ पर ही फिर ये आपस के सुलह हुदैबिया के मामलात भी हुए। फिर आगे चले तो मक्कान रेवोल्यूशन, बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम, no intermarriage or trade for 2 years, conversation of Umar, new found strength, year of sadness, जो
जिसको कहा जाता है आमुल हुज़्न, यानी कि गम का साल। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के चचा का इंतकाल, फिर हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल। और अबू लहब न्यू हेड ऑफ कुरैश, प्रॉफिट सीक प्रोटेक्शन इन ताइफ। नबी अलैहिस्सलाम ने ताइफ में भी मौका पाते हुए वहाँ के सरदारों को भी दावत दी, लेकिन उन्होंने भी दावत को कबूल नहीं किया, उल्टा जो है आपको तकलीफ़ें पहुँचाई। और आपने यही दुआ करी कि उम्मीद है इनके ख़ानदान में से लोग जो इस्लाम कबूल करेंगे। मोहम्मद फाइंड हिज प्लेस अमंग प्रॉफिट्स, जेरूसलम इज़ डायरेक्ट ऑफ प्रेयर। नेक्स्ट आ जाए मोहम्मद आर्गूमेंट, द पीपल ऑफ द बुक नो प्रीवियस रेवलेशन है प्रेडिक्टेड मोहम्मद, द मैसेज इज़ द सेम। तमाम नबियों की आप तालीमात देखें तो सब ने ही इस्लाम की प्रीचिंग की है। कोई ऐसा नहीं था वहदानियत के ख़िलाफ़ उसने कोई पैगाम दिया या शिर्क का पैगाम दिया खुदा न खास्ता, या फिर इस्लाम की तालीमात से हट कर या उसने कहा हो कि बदअखलाक़ी भी जायज़ है, झूठ बोलना भी जायज़ है। किसी नबी ने ये बातें नहीं की। सबकी सेम एजुकेशन, सेम तालीमात। टू द पॉलिथिस्ट अरब्स मोहम्मद इज़ अल अमीन, ही इज़ नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम यू। हुज़ूर अलैहिस्सलाम कभी कुछ नहीं मांगते थे किसी से, ना झूठ बोलते थे। कभी ज़िंदगी में एक बार झूठ नहीं बोला आपने, कभी ज़िंदगी में एक बार धोखा नहीं दिया आपने, कभी ज़िंदगी में एक बार किसी का दिल नहीं दुखाया आपने। ये कितनी बड़ी सिफ़ात है, कितनी बड़ी आदत है। क्या है प्रीवियस में? नहीं, ये तो अच्छी बात है ना यार। इसमें ये सेकंड लास्ट प्रीवियस। हुजूर अलैहिस्सलाम का यानी कि खलवत में जो दिल लगता था। नहीं, वो नहीं। देखो देखो कहाँ है, इधर मैंने शायद बताया था। ऐसी क्वेश्चंस में आप जवाब दे देना। हाँ तो करोगे क्वेश्चन तो दूंगा ना। सवाल करो। हाँ, मुस्लिम के लिए बनी नहीं, उनकी वजह से बनी, रीज़न। हाँ, मतलब जैसे इस्लाम अभी तकरीबन 1500 साल पहले, अब उससे पहले के जो लोग थे तब तो इस्लाम नहीं था। उससे पहले जो नबी गुजरे वो लोग तो इस्लाम के आने से पहले ही पैदा हुए, उससे पहले मर गए, तो फिर उनका क्या रीज़न आया? इस्लाम देखें, आपकी बात सही है कि वर्ड इस्लाम जो है ये तो नहीं था, हम तो इसको मानते हैं। लेकिन अभी मैंने एक बात कही कि स्टार्टिंग से यानी कि जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए ना, उनसे लेके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो हमारी इस्लामिक एजुकेशन है, तालीमात है, जो डिपेंड करती है टोटली बिलीफ पर, वो सेम रही है। यानी कि किसी भी ना आदम अलैहिस्सलाम ने ऐसा कहा कि भाई दो अल्लाह हैं, या अल्लाह के अलावा भी कोई ताकत है, या मैं खुदा का बेटा हूँ, कुछ भी ऐसी नहीं। उन्होंने भी बिलीफ पर, अकायद पर फर्स्ट डे से ही, जन्नत से आते ही फर्स्ट डे से उन्होंने ये तालीमात दी। और लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी वही तालीमात दी। हाँ, ये ज़रूर है कि हर नबी के वक्त की तालीमात की शरीयत का नाम जो है अलग अलग रहा है। उस वक्त ईमानियात चलता था, दीन क्या था, ईमानियात का ही सिर्फ नाम था, यानी कि डिपेंड ऑन ओनली बिलीफ्स। जो मैंने आपको 7 आर्टिकल्स पढ़ाए, तो वही बिलीफ मैं कह रहा हूँ कि कभी भी आप पूरी हिस्ट्री में नहीं साबित कर सकते कि वो उसमें कोई चेंजिंग आई हो। और वो बिलीफ 7 आर्टिकल्स हैं जो आपने पढ़े, जिसमें मैंने आपको बताया कि अल्लाह का वाहिद होना, वहदानियत, बिलीव इन वन गॉड, बिलीव इन ऑल प्रॉफिट्स, ठीक है, 1,24,000 कमो बेश जितने भी हैं वो अल्लाह जानता है। बिलीव इन ऑल एंजल्स, लाइफ आफ्टर डेथ, डे ऑफ जजमेंट, फिर हेवन और मरने के बाद जो जन्नत दोज़ख का भी कॉन्सेप्ट। तो ये जो हमने बिलीव बताए, तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, नाम ज़रूर अलग होते रहे। इस्लाम बिल्कुल 1500 साल पहले हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये नाम एक दीन का मिला, जो कुरान ने उसको दिया। तौरात में आप देखेंगे तो वो नाम थोड़ा सा अलग है, लेकिन जो असल बात है ना वो बिलीव्स की है। तो बिलीफ कहीं पे भी चेंज नहीं हुए। इसी तरह जो हमारे ऑथेंटिक
जिसको कहा जाता है मैनर्स, वो भी किसी भी दीन हमारे नबियों के अंदर उनके ज़मानों में कोई चेंज नहीं हुआ। जैसे मैंने अभी बताया ना कि कभी किसी नबी ने नहीं कहा कि आप झूठ बोल सकते हैं, इजाज़त है, धोखा दे सकते हैं, बद अखलाकी कर सकते हैं, बैड मैनर्स इख्तियार कर सकते हैं, ऐसा किसी में भी नहीं कहा कभी भी ये चीज़। तो ये भी तो पॉसिबिलिटीज नहीं है, जैसे आपने बिलीफ तो कितना दी, माना बिलीफ सबके सेम होंगे, सब चीज़ें सेम होंगी, लेकिन उसमें ये भी तो कहीं मेंशन नहीं कि स्पेसिफिकली मुस्लिम्स के लिए या दुनिया जहाँ से स्टार्ट हुई वो ऐसे ही नहीं ना, है ना, क्योंकि देखें कुरान जो हमारे लिए है ना, ये सबसे बड़ी दलील है इस वक्त। अभी के हम करंट की बात कर रहे हैं, अभी जो हमारे पास सबसे बड़ी दलील है, जो चैलेंजेबल है, जिसके चैलेंज को आज तक कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि यही उस बात की सबसे बड़ी निशानी है उस किताब की। सर आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया, आपने भी तो कहा कि कुरान इसकी सबसे बड़ी दलील है। मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ जिस टाइम समझे 1500 साल के पीछे जा रहे हैं, उस टाइम हाँ, कुरान थी। सही है। तो उससे पहले वाले लोग क्या करते, मतलब वो तो उससे पहले ही उस पैदा वक्त जो है ना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत थी, उनका दीन था, उनका मज़हब वही चलता था। हज़रत उसको कहा जाता था दीन ईसवी, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे किताब नाजिल हुई थी, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी मुकम्मल आसमानी किताब मिली है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी क्या है, रसूल हैं, क्योंकि रसूल स्पेशल होता है, रसूल नबी भी कहलाता है और वो ख़ुद रसूल भी होता है। तो उनको पूरी मुकम्मल कंप्लीट बुक मिली है, तो इसीलिए उनके ज़माने में उसी का इम्प्लीमेंटेशन था। इसकी बिल्कुल इजी एग्जांपल आप इस यूनिवर्सिटी में यूँ ले सकते हैं कि अभी जो आप स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ जो आपका कोर्स आउटलाइन पढ़ लें, मैं चूँकि 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा रहा हूँ, तो अगर 15 साल पीछे का मैं स्ट्रक्चर आपको इस्लामिक स्टडीज़ का पढ़ाने लग जाऊँ ना, तो इस बात को यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं करेगी। वो कहेगी कि भाई आपने हमारा बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस क्यों नहीं पढ़ाया स्टूडेंट्स को, आपने वो 15 साल वाला पुराना क्यों पढ़ाया। ये तो एक छोटे से इदारे की मैं बात मिसाल दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल, क्योंकि ऐसा ही होता है कि जब उन्होंने उसको अपडेट कर दिया तो अब हम, ये तो आपके मोबाइल के अंदर न्यू एप्लीकेशन चलती आगे जो आउटडेटेड हो जाती हैं। तो अपडेटेड हमारे पास ये है शरीयत मोहम्मदी, प्रीवियस चीजें ऐड करनी पड़ती हैं, वरना सिर्फ ऐड है, ऐड है, हम तो ये कहते ही नहीं है कि ऐड नहीं है, एडिशन तो हुई भी है बिल्कुल, लेकिन अपडेटेड हमारे पास अब शरीयत मोहम्मदी है। ये तो हम खुद कहते हैं कि एडिट हैं चीज़ें, और सिर्फ एडिट नहीं है कि उनके साथ जमा किया गया, बल्कि एडिटिंग भी है अल्हम्दुलिल्लाह। वो क्या हुआ है कि आप देखें, अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं माननसख मिन आयतिन अव नुनसिहा नअति बिहा मिन खैरिन, कि हम बाज़ अहकामात और निशानियों को, आयात को चेंज कर देते हैं और उनको पिछलियों को ख़त्म करके उसी जगह दूसरी नई ले आते हैं, और इससे क्या होता है, बदलने से हमारे लिए फ़ायदा होता है। आप पिछली उम्मतों में देखें तो वहाँ पर क्या था, अगर कोई शिर्क करता था तो उसकी माफ़ी कत्ल होती थी, उसको कत्ल किया जाता था। ये उसकी माफ़ी का तरीका था। बताएं, ये आसान काम था। ये था पिछली शरीयतों में, अल्लाह ने उस हुक्म को ख़त्म किया और आसान कर दिया। अब हमारे यहाँ क्या है कि अगर शिर्क किया है, तौबा कर ली, माफ़ हो जाएगा, उसको कत्ल करना कोई ज़रूरी नहीं है। वो अल्लाह ने हुक्म बदल दिया, जब बदल दिया एडिटिंग कर दी और एडिंग भी हो गई, तो हमारे लिए ही तो फ़ायदेमंद हो गया। वो जैसे ज़कात थी, कोई यूज़ नहीं कर सकता था, इस्तेमाल नहीं कर सकता था, उसको जाके पहाड़ की चोटी पे रखते थे और आग आती थी। हमारी ज़्यादा बातें इंपॉर्टेंट है ना, मुझे सुना दो क्या बातें कर दी। तो वो आग आके उनको जला देती थी, इसका मतलब वो कबूल हो गया। लेकिन हमारे यहाँ तो ज़कात का माल मुस्तहिकीन खा भी सकते हैं। तो ये अल्लाह ने पिछला हुक्म ख़त्म किया तो आसानी का ईजी आ गया ना। शेर के तौबा कर सकता है ना इंसान। एक आदमी मुशरिक है, बुतों को मानता है, उसकी तौबा का तरीका क्या है, उसको कत्ल कर दो। ये था पिछली उम्मतों में कि भाई इसने शिर्क कर लिया, भले वो तौबा भी कर रहा है, कहेंगे नहीं अब इसकी तौबा का प्रोसीजर क्या है, कि इसको कत्ल करा जाएगा। कत्ल हो जाता था तो ये उसकी तौबा हो जाती थी, यानी कि शिर्क उसका फिर माफ़ हो जाता था। कत्ल उसकी माफ़ी का तरीक़ेकार था। लेकिन हमारे यहाँ शिर्क से तौबा तो मुमकिन है ना,
भाई एक आदमी मुशरिक है, बुतों को मानता है, कोई मुश्किल बात तो नहीं है, उसने तौबा कर ली। आप मुसलमानों को देखा कि यार ये मुसलमान तो बड़े अच्छे लोग होते हैं यार, ये तो बड़ा गुनाहों से बचते हैं, पाकीज़ा ज़िंदगी है, नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह को मानते हैं, कुरान तिलावत करते हैं, बड़ी रूहानी और बरकत वाली ज़िंदगी है। तो वो आपकी इस ज़िंदगी को देखकर मानेंगे, आपकी बातों से नहीं मानेंगे। आप अगर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी पर उन चीज़ों का जो आपको इस्लाम बताता है प्रॉपर वे में, तो वो आपकी ज़िंदगी सिर्फ उसके लिए काफ़ी है इस्लाम कबूल करने के लिए। तो वो शिर्क से तौबा करके इस्लाम की तरफ आ जाते हैं, तो वो तौबा कबूल है। तौबा कर सकता है मुशरिक भाई, क्यों नहीं कर सकता? हो सकता है, उसमें क्या हुआ, उसमें कौन सी बुरी बात है री एडिट होने में? पहले बुराई की बात बताएं ना उसमें। आप ये कह रहे हैं ना एडिट, हाँ बताएं चलो। अब जैसे 1500 साल पीछे वापस आएंगे तो उस वाली शरीयत में भी था कि कोई गुनाह कर रहा है तो उसकी माफी नॉर्मल, अगर वो तौबा कर रहा है तो भेज, हाँ, जहाँ से शाम कर रहा है स्टार्ट हुआ, फिर वहाँ आपने बोला कतल वाला आ गया, और फिर दोबारा यही कॉन्सेप्ट चल गया कि अगर वो तौबा कर रहा है तो माफ कर, तो ये सिर्फ चीज बनेगा। तो अच्छा हो गया ना, अल्लाह आसानी की तरफ हमें ले आए। क्योंकि देखो उसकी वजह यह है कि जैसे जैसे हम नबियों से ज़माने में दूर होते जा रहे हैं ना, तो हम कमज़ोर होते जा रहे हैं, ये अल्लाह जानते हैं ये बात। जैसे एक बच्चा होता है ना, छोटा होता है, कमज़ोर होता है, तो उस पर आप सख्तियाँ नहीं डाल सकते, उसको बहुत सी गलत चीज़ों में भी आप छोड़ देते हैं, यार ये बच्चा है, इसको समझ ही नहीं है, पता ही नहीं है। ऐसे ही आदम अलैहिस्सलाम जब उस वक्त उम्मत चली है ना, तो वो बचकाना वक्त था, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा। बहुत सारे रीज़न है ना, वही रीज़न तो बता रहा हूँ कि जैसे जैसे हम क़यामत के करीब जा रहे हैं, हम कमज़ोर होते जा रहे हैं। क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात फरमाई थी कि तुमसे ज़्यादा मैं उनको सलाम करता हूँ, यानी कि हालांकि साहबा सामने मौजूद थे, मैं उन मुसलमानों को सलाम करता हूँ, भेजता हूँ अपना, कि जो बाद में आएंगे। तो साहबा ने बोले या रसूल अल्लाह हम तो मौजूद हैं, तो हमें कहा भाई तुम पे तो करते ही रहते हैं, इस तरीके की चीज़ थी। तो फरमाया कि वो जो बाद में आएंगे उनकी फजीलत ज़्यादा होगी, वो मुझे बग़ैर देखे मान लेंगे, तो उनको मेरा सलाम है। गोया बात समझ आ रही है? तो आपने फजीलत दी कि देखो वो ना मुझे देखेंगे, ना कुरान उतरता हुआ देखेंगे, तुम साहबा ने तो सब देखा है, तुम्हारा ईमान लाना थोड़ा आसान है उनके मुकाबले में, उनका ईमान लाना ज़्यादा मुश्किल काम होगा, क्योंकि वो बग़ैर देखे, ईमान गैब का नाम है ना, कि बग़ैर देखे मान गया। यही तो कमाल है असल, कि इसने सारे स्टेट्स देखे, चेक किए कि यार वाकई चैलेंज है ये किताब यार, इसके आगे तो मतलब घुटने टेक देने में ही कामयाबी है मेरी, क्योंकि मैं देखो इसका चैलेंज ओपन चैलेंज है, कोई नहीं इसको कबूल कर पा रहा, कोशिश भी कर रहा है नहीं कर पा रहा, बना ही नहीं पा रहा। तो ज़रूर ये कोई मौजज़ा है, और ये अपडेटेड वर्जन है, फाइनल बिल्कुल क़यामत तक के लिए। इससे आगे फिर हम आपको कोई सबूत नहीं दिखा सकते। अगर आप कहेंगे मुझे अल्लाह दिखाएं, तो मैं माजरत करता हूँ आपसे, मैं इनको नहीं कह रहा, मैं आप सबको ही कह रहा हूँ। ये आजकल बहुत ज़्यादा, ये अब स्टूडेंट से ही पता चल रहे हैं हमें चीज़ें, मेन कैंपस में भी स्टूडेंट्स बता रहे हैं, वो हजरात के पास भी गए जमातें बना के कि भाई हमारे यूनिवर्सिटी में ये एथिज़म होता है ना, क्या होता है, जो अल्लाह को ही नहीं मान रहे होते हैं, एथिस, ये बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो अब मैं उसी पर ही फिर ये बात बता रहा हूँ कि भाई हम तो पहले ही कहते हैं ये आपका जो दावा है वही गलत है, कि आप अगर ये कह दें मुझे अल्लाह दिखा दें, मेरे पास होते मैं दिखा देता भाई, मेरे पास है ही नहीं कि मैं आपको दिखा सकूं। हाँ हमारे दिल में बिल्कुल है, हम उसी अल्लाह के असल बुनियाद पर ही तो ज़िंदगी ऐसी गुजार रहे हैं सारी, मान कर चलना। ये जो सिर्फ मान लेने की सिफत है ना, ताकत है, ये हर एक को मिलती भी नहीं है, कि इंसान सही हक बात को देख भी रहे, मान ले। ये मान लेना जो है ना, ये अल्लाह से बंदा मांग लेना उसको मिल जाए, तो बस समझ लें उसका हमारे न्यारे काम बन जाता है।
तो मान लेने की जो सिफत है ये भी बड़ी ताकत होती है। बहरहाल तो हम बात कर रहे थे इसी दौरानिए में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी बाइकआउट हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा सताया गया है बनु हाशिम की तरफ से 2 साल तक, और ना कोई तिजारत करने दी गई, ना शादी की इजाज़त थी। इसी तरह एक नई ताकत जो उदासी का साल गुज़रा है उसका भी यहाँ पर ज़िक्र मिलता है। अबू तालिब का इंतकाल, खदीजा का, अबू लहब कुरैश के नए सरदार बने। ये तो मैंने बता दिया था शायद, आगे चलें। ये भी हो गया। इसमें लास्ट बात थी ही इज़ नॉट आस्किंग एनीथिंग फ्रॉम यू, ये हो गया। आगे रिबिटल्स ऑफ द अनबिलीवर्स, ही एज अ टीचर, हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूरा कुरान समझा दिया, सिखा दिया, तो ये आपकी फजीलत थी, खुसूसियत थी। इसी तरह ही इज़ ब्रेकिंग विद ट्रेडिशन, हिज फॉलोअर्स आर द पुअर एंड मिजरेबल, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रिवायती अंदाज चले आ रहे थे जहालत के ज़माने के, उनको तोड़ के दिखाया और इस्लाम शरीयत के बेहतरीन और ख़ूबसूरत अंदाज़ों को इम्प्लीमेंट करके दिखाया। अपनी ज़िंदगी में रोल मॉडल आपने ख़ुद बन के साबित किया और ऐसा मुआशरा बना के दिखा के साबित किया दुनिया को कि देखो ये सब हो सकता है। बाद में आने वाले लोग ये ना कहें कि आप तो नबी थे, आपका ज़माना तो बड़ा खूबसूरत था, ऐसा था वैसा था, ये बात के आने वाले ताकि ना कह सके मैंने इनको रोल मॉडल दे दिया। ऐसे ही जिस दीन के अंदर भी गरीब तबका सबसे पहले दाखिल हो जाए, गरीब लोग उसकी तरफ खींचे चले आएँ, तो ये उस दीन के हक होने की भी निशानी होती है। और आप देख लें इस्लाम में ऐसे ही हुआ है कि अमीर तरीन लोग नहीं जुड़े इसमें। इस्लाम को ताकत तो बाद में मिली है, इस्लाम ख़ुद बज़ाते हैसियत तो ख़ुद ताकतवर दीन है, लेकिन इसको जो इस दुनिया में ताकत मिली तो वो गरीबों से पहले मिली है और इसके अंदर गरीब लोग सबसे पहले जुड़े, अमीर लोग तो बाद में देखा देखी आए। तो गरीबों का सबसे पहले जुड़ना ये इस बात की दलील होती है कि जिसको रोटी कपड़ा मकान का भी परेशानी लगी हो लेकिन वो हक़ को पहचानते ही तस्लीम कर ले, मान ले और उसमें दाखिल हो जाए, तो ये बड़ी निशानी होती है। बहरहाल इमिग्रेशन टू मदीना, आगे आ जाए। बल्कि एक सेकंड, ये वाली स्लाइड हो गई, हाँ ये वाली है ना, इमिग्रेशन टू मदीना एंड वॉर, डील वर्क आउट विद यसरब। चूँकि मदीने का पिछला नाम यसरब था और मदीना तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने के बाद इसका नाम रखा गया, और अरबी में आप देखें तो मदीना कहते ही शहर को है। ये दुनिया का वाहिद शहर है जिसका अपना नाम ही शहर है, यानी कि मदीना, ये वाहिद है। दुनिया का कोई शहर आपको इस नाम का नहीं मिल सकेगा कि जिसको वाकई शहर कहा गया है, इसका अपना नाम ही मदीना। अरबी में मदीना कहते ही किसको है, शहर को। एंड मैनी मुस्लिम इमिग्रेट इवेंचुअली ओनली मोहम्मद, अबू बकर एंड अली रिमेन व्हेन मुतिम डाइस, मोहम्मद मर्डर इज़ प्लान्ड। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का यहूदियों ने कत्ल का मंसूबा बनाया था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हिजरत को फ़र्ज़ करार दिया। सहाबा आते गए पूछते गए कि या रसूलल्लाह इजाज़त है। हज़रत उमर भी आए तो उन्होंने पूछा, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इजाज़त है, जाओ उमर हिजरत करो। तो कहते हैं कि आप गए, अपनी ज़रा पहनी, तलवार सजाई, घोड़े पे बैठे और जाके बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। तवाफ़ करने के बाद मक्का के बड़े बड़े सरदार एक कोने पे बैठे थे, उधर चले गए और कहा भाई हाँ भाई किसी ने कराना है अपनी बीवियों को बेवा, बता दे, अभी मैं छोड़ के हिजरत कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, है किसी में दम, आ जाए सामने। कहते कोई सरदार भी एक लफ्ज़ नहीं बोला, दुपक के बैठे रहे सारे काफिर। और हज़रत उमर फिर वहाँ से हिजरत कर गए। अबू बकर आए तो हुजूर ने मना कर दिया, अबू बकर आप नहीं जाओ अभी। तो फरमाने लगे या रसूलल्लाह क्या आप ये चाहते हैं मैं आपके साथ जाऊँ? फरमाया हाँ। तो खुश हो गए, चलो बैठ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ फिर उनका ये सफ़र हुआ है। 622 द 10th ईयर ऑफ रेवलेशन, मोहम्मद एंड अबू बकर मूव टू यसरब द सिटी ऑफ द मैसेंजर ऑफ गॉड, मदीना एंड वॉर विद मक्का, बैटल ऑफ बदर, ये आपने कम्प्लीटली पढ़ ली माशाल्लाह। 624 के अंदर ये सिचुएटेड हुई। फिर उससे आगे बैटल ऑफ ओहद,
625 में बैटल ऑफ खंदक, 627 में ये आप कंप्लीट पढ़ चुके। उसके बाद ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, सुलह हुदैबिया का वाक़या हुआ जिसमें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने मुआहिदात गैर मुस्लिमों के कबूल करे, सख्त मुआहिदात को भी आपने एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का, फिर मक्का की फ़तह का मामला हुआ जो मैंने आपको सारा इन डिटेल बता दिया। इस्टेब्लिशिंग कंट्रोल इन मदीना एंड अरबिया, Constitution of Medina, Javis and Muslim, one community ummah. Javis tribes gradually fall into conflict with Muhammad, are expelled or executed. Married the Prophet marries 11 women after Khadija. आपकी 11 गोया निकाह हुए। जिस वक्त आपका इंतकाल हुआ, विसाल हुआ, तो उस वक्त 9 आपके निकाह में बीवियाँ मौजूद थीं। और मदीना के यहूदी कबाइल, मदीना का आइन, यहूद और मुसलमान एक उम्मत के एतबार से यहूदी कबाइल आहिस्ता आहिस्ता हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तनाज़े में पड़ जाया करते थे और आपको निकालना चाहते थे, हत्ता के फांसी देना चाहते थे। यह आपकी दिली ख्वाहिश थी यहूदियों की। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ जो निकाह हुए, इस पर बहुत से लोग एतराज़ात करते हैं, जबकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पहले ही निकाह आप देख लेना तो आप हैरत ज़दा हो जाएंगे कि जो 25 साल हज़रत खदीजा के साथ जो 2 दफ़ा बेवा खातून और एक आप 25 साल के नौजवान आपने निकाह किया है, कभी भी नहीं हमारे ज़माने में इस तरह की आप मिसाल बमुश्किल ही देखेंगे। कोई बहुत बड़ी मजबूरी होगी तो कर लेगा कोई बंदा, वरना हुजूर ने तो करा है और आखिर तक उनको छोड़ा नहीं है। जब इंतकाल हो गया हज़रत खदीजा का, फिर उसके बाद जो है फिर आपका अगला निकाह कुछ अरसे के बाद हुआ है जाके, और वो भी निकाह कैसे हुए हैं, आपके अपनी ख्वाहिश पर नहीं हुए। आप जिस निकाह को उठा के देख लें, जिस बीवी के साथ भी आपका निकाह हुआ तय, वो आप देखें कि खैबर फ़तह हुआ, सारे इलाके उधर के फ़तह हो गए। अब एक ख़ातून जो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में आई, हमारी रूहानी माँ, अब उनके मुताल्लिक हज़रत दाहिया के हिस्से में चली गई। सहाबा आ गए जमात कि या रसूल अल्लाह, ये फ़लानी ख़ातून जो हैं ये इधर के खैबर के सबसे बड़े सरदार की बेटी हैं और बहुत बड़े सरदार की बीवी हैं, जो अब हम मुसलमानों के हाथ आ गई हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आप उनसे निकाह कर लें। इससे क्या होगा कि यहूद भी उस वक्त अहले किताब ही थे और अहले किताब मुसलमानों से ज़्यादा करीब होते हैं। तो फरमाए कि एक तो ये लाज हो जाएगी, दूसरा उन सरदारों को ये होगा कि चलो हमारे भी बड़े नबी ने ही उनको अपने निकाह में ले लिया, मुमकिन है वो इस्लाम कबूल कर लें, उनके दिलों में आ जाए ये बात। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई आपका मशवरा तो बहुत अच्छा है, लेकिन चूँकि मेरे सहाबी के हिस्से में वो जा चुकी हैं, मैं उनसे नहीं मांगता, ना मैं सवाल करता। अब ये सहाबा की जमात खुद चली गई हज़रत दाहिया के पास, उनको कहा, ज़िक्र किया कि भाई ये जो हबीबा उनका नाम है ना, फरमाए कि ये अगर आपके हिस्से में आई हैं, अगर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आप दे दें, हम चाहते हैं उनसे निकाह हो जाए। तो दाहिया कहने लगे कि मुझे पता तो चला था, लेकिन मैंने तो अब तक उनको देखा भी नहीं। और वल्लाह कसम उठा के कहने लगे कि वो खातून क्या, मेरी तो अपनी जान हुजूर के लिए हाजिर है, अगर मेरी जान भी हुजूर मांगते तो मैं पेश करता हूँ। ऐसे जज्बे सहाबा के कैसे बने, क्योंकि वो हुजूर को सामने देख रहे थे, हक़ उनके आँखों के सामने था, तो वो अपने माँ बाप से ज़्यादा हुजूर से मोहब्बत करते थे, ये वजह थी। तो बस सहाबा ने फिर जाके हुजूर अलैहिस्सलाम को बतलाया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है मैं तैयार हूँ। ऐसे आपके अक्सर निकाह ऐसे हुए हैं कि फिर आपने उनको निकाह में ले लिया। और वो जब पूछा, उनके चेहरे पे एक निशान था कि ये निशान कैसे पड़ा, तो फरमाने लगी कि या रसूल अल्लाह आप मत पूछें तो बेहतर है। कहते नहीं मैंने तो पूछ लिया, आप बताओ। कहने लगी मेरा जो शौहर था ना, उसकी वजह से आया। मैं एक दफ़ा थोड़ा अर्सा पहले ही, अभी थोड़ा वक्त पहले ही, चंद दिनों पहले मैंने एक ख्वाब देखा कि आसमान से एक चांद उतरा और मेरे साथ बिस्तर में लेट गया। तो मैंने अपने शौहर को जब सुबह ये ख्वाब सुनाया, उसने तो मुझे रख के एक लगाया और कहा कि अच्छा तू मोहम्मद से निकाह करना चाहती है। तो कहती है मैं तो खामोश हो गई, मुझे तो समझ ही कोई नहीं आया। और वो देखो उस ख्वाब सच हो गया, कैसे रब ने खुश जो है ना सच कर दिया उस ख्वाब को कि मैं आपके निकाह में आ गई। मेरे लिए खुश नसीबी की बात।
ये थी आपकी माशाल्लाह उम्महात, हमारी माएँ रूहानी, ऐसे किरदार की मालिक। तो अल्लाह ने एक एक चीज़, अच्छा उन काफिरों को भी देखे, अहले किताब थे उस वक्त यहूदी, लेकिन जानते थे कि चांद किसकी तशबीह है। पूरी कायनात में चांद से मुराद अगर किसी की तशबीह दी जा सकती है तो वो सिर्फ मोहम्मद ही हो सकते हैं बस। तो वो खुद कह रहे कि अच्छा तुम उनके निगाह में जाना चाहती हो, और कहती हैं कि बस ये उसने मारा तो निशान पड़ गया चेहरे पर। ये हुआ मोहम्मद इन कॉन्टेक्स्ट। Haram, the sacred precinct of Arab. Muhammad Medina is my haram, leader of super tribal alliance and at the center of kinship marriage network world full of the supernatural, jinn, kahin and sorcerer. ये सारी मैं चीज़ आपको काहिनों वाली बता भी चुका हूँ पहले। Late antique near eastern holy man, desert meditation, seen as arbitrator in communal disputes, person becomes center of cult। ये क्या था कि मशरकी मुक़द्दस आदमी के करीब सहराई मुराकबा, फ़िरका वाराना तनाज़ात, इनमें सालिस का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किरदार अदा किया, जो आपकी नबूवत से भी पहले के वाक़यात हैं। जब बैतुल्लाह की तामीर हो गई, फिर हजर अस्वद को नस्ब करना था, उस पर जंग खड़ी हो गई थी और मुमकिन था एक बहुत बड़ी ख़तरनाक जंग लड़ जाती आपस में, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उसका सालसी का किरदार अदा किया और आपने एक चादर बिछाई, फरमाया इसमें हजर अस्वद को रखो। सारे सरदार पकड़े, इसको लेकर बैतुल्लाह के हजर अस्वद जहाँ नस्ब है उस जगह तक पहुँचे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आप सरदारों का काम यहीं तक था, आप ही देखें उठा कर लेकर आएँ। अपने हाथों से उठा के हजर अस्वद को नस्ब कर दिया उसकी जगह। इस तरह से वो जंग जो है ना ख़त्म हो गई, नहीं हो सकी। तो ये अल्लाह ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को ज़रिया बनाया। फिर हिस्टोग्राफिकल इश्यूज़, हाउ डू वी नो अबाउट मोहम्मद लाइफ एंड द ओरिजिन्स ऑफ इस्लाम, skepticism about sacred narratives, principle of analogy, principle of dissimilarity, outright skepticism। अच्छा ये क्या है? हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को, इस्लाम को, उसकी इब्तदा के बारे में कैसे जान सकते हैं? तो मुक़द्दस रिवायात हमारे पास मौजूद हैं जो बिल्कुल अथेंटिक हैं, उनकी एक सनद मौजूद है। हत्ता कि उस सनद के अंदर जो रावी होते हैं, एक एक उस रावी को आगे पेश करने वाला, बताने वाला, उसकी पूरी ज़िंदगी की तहकीकात होती हैं, तब जाके वो एक रावी सिक्का कहलाता है, यानी कि ये मजबूत बंदा है। ज़र्रा बराबर भी अगर उसकी ज़िंदगी में एक हल्की सी झलक भी गलत चीज़ की नज़र आ जाए तो उस रावी को हटा दिया जाता है, वो रिवायत फिर कमज़ोर हो जाती है। और जितनी रिवायात हमारे पास सही के दर्जे की मौजूद हैं, उसके अंदर चेन तक में जितने भी लोग हैं वो सिक्का हैं, हर एतबार से नेक लोग और मजबूत ज़िंदगी गुजारने वाले लोग, जिनकी ज़िंदगी से एक भी बुराई नहीं कहीं से नज़र आती, ढूंढने के बावजूद भी, कीड़े निकाल लेने के बावजूद भी, सारी तहकीकात के बावजूद भी। तो हमारे तक ये कुरान और हदीस ऐसे ही नहीं पहुँच गए, ये बड़ी मेहनत हुई है इसके पीछे, बहुत लंबी चौड़ी मेहनत है। तो उसके बाद हमारे पास जब ऐसी मजबूती के साथ एक बात पहुंच जाती है तो सारे शक व शुबहात खुद ही ख़त्म हो जाते हैं। अगर इसके बाद भी ख़त्म नहीं होते तो वो हमारी अपनी वजह से नहीं होते, इसमें अल्लाह उसके रसूल का कोई भी कसूर नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की 8वीं सदी के दरमियान में मदीना और बगदाद में जो ज़िंदगी गुज़री, उसमें आप देख सकते हैं यहूदी और ईसाई रिवायात के दरमियान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ, जिसको कहा जाता है इब्रानी रिवायातें, मुख्तलिफ अंदाज़ में इनको कमज़ोर करने की कोशिशें की गई हैं और वो आज तक की जाती हैं। आज भी सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप और इन सब पैगामात के ज़रिए से बहुत सी चीज़ों को मशकूक बनाने की कोशिशें की जाती हैं, नए नए फितने खड़े करने की, क्योंकि फितना परवल लोग माहिर किस्म के तो दुनिया में मौजूद हैं। उनको तो बस एक चिंगारी चाहिए होती है, एक बात बस कहीं से मिल जाए और फिर वो एक तूफ़ान खड़ा कर देते हैं। और ऐसे तूफ़ानों से हम कोई नहीं डरते, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दीन, इस्लाम, शरीयत, किताब, हर चीज़ क्लियर एंड कट है। अल्लाह का शुक्र है।
इसलिए हम इन छोटी छोटी हरकतों से किसी के भी बिल्कुल भी नहीं हमें कोई फ़र्क पड़ता, और ये लोग करते ही रहेंगे, क़यामत तक ये होता रहेगा। ये तो अल्लाह हमें पहले ही कुरान में सब बता चुके हैं। मुनाफिक किस्म के लोग और ऐसे, बल्कि अहले किताब के बारे में कुरान ने कहा है कि ये तो दिल से चाहत रखते हैं, वद्द कसीरुम मिन अहलिल किताबि लौ युदिल्लूनकुम, कि वो आपको गुमराह कर दें। उनको खुद तो पता है हमारा तो एंड बिल्कुल ख़तरनाक है, डार्क है, नाकामी का है, जहन्नुम में जाने का। तो हम अपने साथ साथ जितने मुसलमानों को भी गुमराह करके ले जा सकें तो ले जाते हैं, हम अकेले क्यों वहाँ जाएं फिर। तो कुरान तो वाज़ेह कह रहे कि ये तो दिल की चाहत रखते हैं अहले किताब कि तुम्हें भी तुम्हारे दीन से गुमराह कर दें और तुम्हें नाकाम कर दें किसी तरह, ये इनकी दिली चाहत है। हमें तो अल्लाह ने, क्योंकि अल्लाह ने दिल बनाए भाई, अल्लाह सब जानते हैं, अल्लाह के अलावा कोई कुछ भी नहीं जानता होगा, लेकिन अल्लाह को सब पता है। अल्लाह कभी भी गलत बात नहीं कर सकते, यही तो अल्लाह के सच्चे होने की निशानी है ना। तो बहरहाल द प्रॉफिट मोहम्मद लाइफ एंड टीचिंग्स कैन इंस्पायर पीपल टू बेटर बिकम इंडिविजुअल एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। सर इसमें तो जिस भी कंट्री में जिस भी रीजन का रेशो ज्यादा होता है उस पे पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा होता है। जैसे कि आप एक नॉर्मली ले लें, अगर अभी यहाँ किसी मस्जिद में ऐसा होने की बॉम्ब ब्लास्ट होता है, अब वो 10-15 साल तक एक ही जिस भी डेट को होगा वो न्यूज़ में सालों साल चलता है। अब ये मैक्सिमम जैसे 3-4 साल पहले एक ईद वाले दिन एग्जैक्टली चर्च में ब्लास्ट हुआ, वो इनमें से किसी एक को भी नहीं पता होता क्योंकि उनकी कम्युनिटी का में उनको इतना पॉइंट ऑफ व्यू मिलता नहीं है। ऐसे तो जिस कंट्री में भी होगा वो फिर न्यू पॉइंट ऑफ व्यू आएगा। अब यहाँ तक कि जो पेशावर में एक स्कूल में इंसिडेंट हुआ वो इन सबको पता होगा, किसी मस्जिद में ऐसा होगा वो इन सबको पता होगा। यही किसी अगर टेंपल में या चर्चेस में अगर कोई ब्लास्ट हुआ इन सबको नहीं पता क्योंकि उनकी कम्युनिटी का है, उनको उतना न्यूज़ में हाईलाइट नहीं किया जाता। तो ऐसे तो फिर हर कंट्री में होता होगा। चलें, आपकी ये बात हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, लेकिन इससे मतलब फ़ायदा या नुकसान क्या है वो बताएं। सर आपने जैसे बोला ना कि अगर छोटा सा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू हो जाए तो उसका शोर मच जाता है, मैं उस बात पर कह रहा हूं पॉइंट जब कम्युनिटी ज्यादा होगी, जिस तरफ लोग ज्यादा होंगे उनका शोर ज्यादा सा ही हाईलाइट होगा, वो भले कुछ भी बात करें। देखें यही तो, हाँ यही बहुत अच्छा सवाल है, और मसला हमारा पता क्या है कि हम मुसलमान इस बात को मानते ही नहीं है कि मेजॉरिटी या माइनॉरिटी, कि ज़्यादा लोग जन्नत में चले जाएं कम लोग जहन्नुम में चले जाएं, ये हमारा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ना इस्लाम का ये कॉन्सेप्ट है, ना इस्लाम दिली अंदाज से ये चाहता है कि सब मुसलमान हो जाए, ये कहीं से भी नहीं आप साबित कर सकते। मैं आपको खुली बात कह रहा हूँ, इस्लाम जब हज़रत उमर इस्लाम कबूल किया तो किसी ने कहा भाई उमर ने इस्लाम को चमका दिया, तो हज़रत उमर ने क्या फरमाया, यही मैं जवाब बता रहा हूँ। हज़रत उमर ने कहा कि नहीं नहीं, इस्लाम को मैंने कहाँ से चमका दिया, इस्लाम ने मुझे चमकाया है। इस्लाम तो ये कभी भी नहीं चाहता कि मेजॉरिटी, कसरत, बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना मेरे साथ जुड़ जाएं। बल्कि मैं आपको एक अजीब बात कहता हूँ, अब मैं कहने पे मजबूर हो गया, हमारे उस्ताद भी कहते थे कि भाई अच्छा है हमारी बला से जन्नत में कम लोग जाएं, हमें ज़्यादा स्पेस मिले, ज़्यादा जगह मिले, शोर शराबा कम हो, ये ऐसे वो मजाकन कहते थे। लेकिन भाई आप कहीं से भी ये साबित ही नहीं कर सकते, चैलेंज है मेरा कि कहीं से आपको ये बात आप मुझे साबित करके दे दें कि इस्लाम ये चाहता है कि पूरी दुनिया कायनात के लोग ही सारे मुसलमान हो जाए और सारे जन्नत में चले जाएं। ये कोई नहीं इस्लाम चाहता ना। इस्लाम तो खुद इतना पावरफुल है ना, उसकी ताकत ऐसी है कि जब एक चीज़ खुद पावरफुल हो उसको पावर की ज़रूरत ही नहीं है, उसको ताकत की क्या ज़रूरत, वो मोहताज ही नहीं है। तो वो कभी भी नहीं ये चाहता, भले कोई इस्लाम कबूल ना करे, इस्लाम की बला से। और कभी आप ये नहीं देखेंगे कि दुनिया में आपको कोई ये बात कह दे कि यार तुम इस्लाम कबूल कर लो, मैं तुम्हें 10 लाख दे देता हूँ, या तुम्हारी उस जगह शादी करा देता हूँ, तो मैं बाहर भिजवा देता हूँ। हमारी बला से मैं ये कहने पे मजबूर हो रहा हूँ, भाड़ में जाओ ना करो इस्लाम कबूल। इस्लाम कबूल ना करने पर तुम्हारा अपना नुकसान है भाई, मेरा थोड़ी, या इस्लाम का नुकसान थोड़ी है। आप इस चीज़ को देखें, ये इस्लाम की सोच है।
इस्लाम हरगिज़ नहीं चाहता कि आप ऐसी महफिलें बनाएं, ऐसे जो है ना बड़े बड़े वो कॉन्सर्ट करें कि जिसमें आप कलमे पढ़वाएं। इस्लाम की बला से भाई एक भी ना पढ़े कलमा, इस्लाम को क्या फ़र्क पड़ना है। तो हम तो इस बात को इस्लाम खुद ही नहीं मानता, डिनाई करता है कि मैं ये चाहता हूँ कि सब मुसलमान हो जाएं। मेहनत हम करते हैं, वो अलग बात है कि भाई ताकि लोग जहन्नुम की आग से बच जाएं, ये खैर ख्वाही है उनकी तरफ से, लोगों की तरफ से, कि वो हक़ को पहचान गए, अगले को भी हक़ पहचानने की दावत देते हैं। ज़रूर हमारे यहाँ ये चीज़ है, लेकिन इस्लाम का ज़ाती एतबार से पर्सनली ये कभी भी डिमांड नहीं है कि सारी इंसानियत इस्लाम कबूल कर ले। तो पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत आगे की, हम तो चाहते ही यही नहीं है कभी भी। वो क्या है? हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, कभी आपको एक मुसलमान ऐसा नहीं आप दिखा सकते ज़िंदगी में कि जो ये कहे कि भाई इतने पैसे ले लो या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, आप इस्लाम कबूल करें। हमारी भला से यार, हम कभी भी नहीं ये चाहते और ना हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कभी। लेकिन दीगर मज़ाहिब के लोग ये सब हरकतें करते हैं, और क्यों करते हैं उसकी वजह है ना, अपनी तादाद को बढ़ाना वो समझते कामयाबी है, हालांकि हम इसको कामयाबी समझते ही नहीं है। भले पूरी कायनात जब से बनी 100 लोग सिर्फ जन्नत में जाएं, हमारी बल्ला से हमें क्या। नबी तो सारे ही जाएंगे भाई, वो तो अल्लाह ने उनको तो पाक और मासूम बनाए, वो तो सभी जाएंगे। जो नाबालिग बच्चे हैं वो सब जाएंगे, जो शुहदा हैं जिनके बड़े बड़े दर्जात हैं वो सब चले जाएंगे। मसला तो मेरा आपका है। तो हमें इससे कोई क्वांटिटी से या पॉइंट ऑफ व्यू से या ज़्यादा हो या कम हो, इससे इस्लाम को कोई लेना देना ताल्लुक़ ही नहीं है इस्लाम का। बात समझ रहे हैं? और दीगर मज़ाहिब वाले ये सब करते हैं, लेकिन हमारे अंदर आप देखें ना तो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमानों का दिल बहुत वसीउल क़ल्ब है हम, और वसीउ ज़र्फ़ है हम हर एक की बात को सुनेंगे, उसको समझाने की कोशिश करेंगे, हमको इससे नाराज़ नहीं होंगे, लड़ेंगे नहीं कभी भी। और दूसरा ये कि हम कभी किसी नबी का इनकार नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। हम किसी नबी को बुरा नहीं कहते, ना हम ये तक कहते हैं कि हमारा नबी नहीं है, वो हमारा नबी है, ये नहीं है, वो है, ये नहीं है, अपनी चॉइस मर्ज़ी, ऐसा नहीं भाई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी मेरे नबी हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी मेरे, जिस नबी का नाम लो वो मेरा नबी है, नबी हैं तो मेरे नबी हैं। हत्ता कि हम उन नबियों के सरदार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबसे अफजल नबी हैं, फजीलतें हैं। हम किसी किताब का इनकार नहीं करते। तौरात भी मेरी आसमानी किताब है, इंजील भी मेरी आसमानी किताब है, ज़बूर भी मेरी आसमानी किताब है, कुरान पाक भी मेरी आसमानी किताब है, और उसकी फजीलत ज़्यादा है क्योंकि वो अपडेटेड है अब। तो अगर उसका भी वर्क पड़ा हुआ होगा, तौरात का भी, इंजील का भी, ज़बूर का भी, तो मैं चूम कर उसको भी ऊपर गले लगा के सीने से ऊपर रखूँगा। मैं उसको खुदा न खास्ता पाँव के नीचे नहीं करूँगा, ना उसके ऊपर गलत कोई अमल करूँगा। जो लोग करते हैं वो हैं तंग दिल वाले लोग, वो हैं असल में तंग नज़रिए वाले लोग, असल में वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं ना। किसी नबी को मान रहे हैं, किसी को नहीं मान रहे, उसको नहीं मानूंगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को नहीं मानूंगा, इससे बड़ी गलत बात क्या होगी। सबसे ख़तरनाक बात ये, अल्लाह के सबसे मुबारक और चहीते नबी जिनको ईसा अलैहिस्सलाम खुद सर पे उठा रहे हैं और सबसे पहले आसमान पे खुद मिल रहे हैं और मोहब्बत के साथ मिल रहे हैं और उनके पीछे नमाज पढ़ लें। अब ईसा के मानने वाले अगर ना माने, ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह पूछेंगे। ये हमारी दीन में, इस्लाम में, ये भी अल्लाह ने हमें सारे सवाल हर चीज़ खोल दी है। बिल्कुल पहले अल्लाह पूछेंगे, ए ईसा क्या आपने अपने उम्मतियों को, लोगों को कहा था कि वो आपको खुदा का बेटा बना लें, या आप ही खुदा हैं, या आप के पीछे चलते रहे? ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे, अल्लाह आप तो रब है, आपको तो सब बातों का पता है, मैंने तो कभी इनको ये दावत नहीं दी, मेरे पीछे इन्होंने ये हरकतें कर ली खुद। मैं किसी को नहीं कह रहा, मैं अपना दीन इस्लाम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे दीन ने अपडेटेड है ना, हर चीज़ बता दी। यहूदियों ने तो माना, एक्सेप्ट किया कि हमने ईसा को सूली चढ़ा दिया। मोबाइल सब बंद कर दें जल्दी से वरना मैं छीन लूँगा। हमने तो चढ़ा दिया सूली पे,
लेकिन हम तो कहते हैं ये चढ़ा ही नहीं सके। अल्लाह ने हमें उसका बिल्कुल खोल के जवाब दे दिया कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पे उठा लिया, पहले आसमान पे वो ज़िंदगी गुजार रहे और वो वापस भी आएंगे और ये दुनिया देखेगी अपनी आंखों से ईसा अलैहिस्सलाम को दोबारा, जो उस वक्त मौजूद होंगे। तो ये तो कोई बात ही नहीं है। तो पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये सब बेकार की बातें, हराम चीज़ों के अंदर मुसलमानों को फंसाना, ये कोई अक्लमंदी है, बेवकूफ़ी का काम है। आप उस सिस्टम में मुसलमान नौजवान लड़के लड़कियों को फंसा रहे हैं कि जिससे यहूदी पावरफुल हो रहे हैं, ताकतवर हो रहा है। भाई आप अपना सिस्टम बना लें। हाँ, ऐसा नहीं होता, ये बेवकूफ़ बनाते हैं। द प्रॉफेट मोहम्मद लाइफ एंड टीचिंग्स कैन इंस्पायर पीपल टू बिकम बेटर इंडिविजुअल एंड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू सोसाइटी। तो ये तो बहरहाल फिर इंसान खुद ही उस तरफ आ जाता है। अच्छा, आगे चलें। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तालीमात हैं, ये इंसान को एक दूसरे को माफ़ करने का सबक सिखाती हैं, रवादारी, इल्म का हासिल करना, इसकी हौसला अफजाई करती हैं, इक्वलिटी, मुसावात, इंसानियत, ख़वातीन के हुकूक, इसी तरह अल्लाह की इबादत करनी है, नमाज को कायम करना है, सदका देना है, रमज़ान के रोज़े रखने। इन चीज़ों से क्या होता है, इंसान पाकीज़ा होता है और दीन के करीब होता चला जाता है। अच्छा, कंपैशन दी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रैक्टिस एवरीथिंग ही प्रीच्ड एंड वाज नोन फॉर हिज कॉल टू मर्सी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तबलीग की, दीन की दावत दी है, बिल्कुल दयानतदारी का सबक दिया है। आप खुद अमीन, सादिक, मशहूर थे, जिसका माना होता है काबिल एतमाद, आजिज़ी वाले थे, झुक जाने वाले थे, सादगी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाले थे। और ये जवाब कहने में कि मुझे नहीं मालूम, आई डोंट नो, इसको कोई एहसास कमतरी का नहीं वो शिकार होते थे इस बात, ना अपने आप को कमतर समझते थे कि मैं ये अगर कह दूं कि मुझे इसका जवाब नहीं मालूम तो मैं छोटा हो जाऊंगा। हमारे यहाँ ये नहीं है। ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें सिखा दिया, रवादारी का सबक दिया, इस्तिकामत, मुस्तकिल मिजाजी के साथ आपने काम किया, दीन पे चले। और आपको यही अमल पसंद है जो रोज़ाना हो, भले थोड़ा हो, लेकिन एक दिन आपने दबा के अमल कर लिए और फिर छुट्टी हो गई कई दिन, तो ये अमल आपको पसंद नहीं है। भले आप थोड़ा करें, रोज़ाना करें, कुरान एक रुकू पढ़ें, रोज़ाना पढ़ें, लेकिन ये अल्लाह के रसूल को पसंद है। द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ ट्रेडिशनली डिवाइडेड इनटू 2 पीरियड्स, जो मैंने आपको बताया। फर्स्ट क्या है, प्री हिजरा, जो हिजरत से पहले की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का की ज़िंदगी है, 570 से लेकर 622 ईस्वी तक। इस वक्त के दौरान आपने एक ताजिर के तौर पे खिदमात दी हैं। हज़रत खदीजा के साथ आपका निकाह हुआ 40 साल की उम्र में। अल्लाह की तरफ से वही का सिलसिला आप पर जारी हुआ। खुफिया तौर पे आपने इस्लाम की तबलीग की है, मक्का वालों ने उसकी मुखालफत की, उसका आपने सामना किया। 622 ईस्वी में मदीना हिजरत करने पर आप मजबूर हुए। तो ये हिजरत से पहले के आपके मामलात जिनको आप ब्रीफ कर सकें, मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया है। पोस्ट हिजरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाइफ इन, पीछे सारा फर्स्ट स्लाइड से सारा कुछ तो डिटेल में बताया। अब और कैसे समझा सकता हूँ? क्वेश्चन जब लिखा हुआ आएगा वही क्वेश्चन होगा। मैं बेटा आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, अभी थोड़ा वक्त है ना, अभी सीवीयू आया नहीं, अभी सीवीयू दूर है, अभी हम एयरपोर्ट पर हैं। अच्छा, हाँ जी, मैं समझ रहा था आप ये बोलेंगे कि सर ये आपने कम समझा है, हुजूर की ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा है, बहुत आला है, और कुछ बताएं। ये आपका मसला है ना, मेरा थोड़ी है। भाई इतने मसले होंगे नहीं जितने तुम समझ रहे हो, सब हल हो जाएगा, सब आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। हम आपको क्वेश्चन पेपर भी दे देंगे, आंसर पेपर भी दे देंगे। बस आंसर पेपर तो देते हैं ना यार।
नहीं देते आंसर पेपर हैं? देते हैं ना आंसर पेपर भी, पेपर ही होता है ना वो भी यार, जिस पे आंसर लिखना होता है, जिसको आंसर स्क्रिप्ट कहते हो ना तुम लोग।